welcome to Art Doremi, traditional painting and digital painting. No time or motivation, just 10 minutes a day boosts your art steadily. Class guidelines. All classes are recorded for your future reference and assistance. Classes are conducted via Google Meet. Please keep yourself on mute during the class to maintain focus and clarity. The last 20 minutes of the session are reserved to review your classwork, homework, own projects, address any doubts or questions. Stay connected and access learning resources. Get all learning videos and updates by staying active in Art Doremi Creative Society WhatsApp group. Facebook, join our community and share your progress. YouTube, explore tutorials, tips, and inspirations. Instagram and Twitter, stay inspired with daily creative updates. Google Business account. Our website, artdoremi.com. For inquiries, events, and more, please follow, share, and subscribe to Art Doremi. Let's grow together as a creative community. So, once again, good evening all of you. You all are welcome to Art Doremi. Art Doremi is a platform where you can learn traditional painting and digital painting. Is that clear? And आपको ड्यूरिंग क्लासेस अपने आप को म्यूट रखना है. मैं आप जब आपको इंटरेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, when you will be allowed to interact, please interact, please, because class where if it is not interaction, then there is no fun. Okay, you have to open up. If you comfortable in Bengali, speak in Bengali. मेरा क्लास हिंदी में रहेगा. I hope you all are here who you can understand हिंदी, because आप हिंदी में सारा मूवीज वगैरह देखते हो. ठीक है, तो मैं आपको हिंदी में बोलूंगा. अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप प्लीज नोट डाउन करके रखना, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन उसको आप नोट करके रखना. वी ऑल आर हियर वेरी न्यू इन डिजिटल पेंटिंग. ओके, सम ऑफ यू हैव सम आइडिया, सम ऑफ यू हैव लो आइडिया, सम ऑफ इवन यू डोंट हैव इवन कंप्यूटर. आप लोगों के बहुत सारे लोगों के पास अभी तक कंप्यूटर भी नहीं है, शायद पेन टैबलेट भी नहीं है. तो प्लीज थोड़ा अपने आप को पुश करके एक पेन टैबलेट ये फरवरी मंथ मार्च के अंदर स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमारा लगभग जो क्लास हमारा चलेगा मार्च के बाद ना, हमारा एकदम उसमें स्टार्ट हो जाएगा. जो एक मैं फाइल आपको शेयर करूंगा, है ना. जैसे हम क्या मतलब जब हम ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हैं, आप लोग ड्रॉ करते हो, कलर करते हो, इसमें मैं आपको ना फाइल शेयर करूंगा. जब आपका क्लास होगा ये आपको क्लियर होगा. अभी बोल के कोई फायदा है नहीं. बस ये चीज ध्यान में रखो. आपको विद इन दिस मंथ, विद इन फरवरी मंथ में, अभी फरवरी मंथ आ रहा है ना, तो इस मंथ में मैं आपका फोटोशॉप क्या है, जैसे ट्रेडिशनल पेंटिंग में एक पेज हमें चाहिए, तो हमें एक पेज कैसे लेना है. हमें ट्रेडिशनल पेंटिंग में ब्रश रखते हैं ना पेंटिंग के लिए, तो यहाँ पर कहाँ पर ब्रश है, कहाँ पर पेंसिल्स है, कैसे ड्राइंग, हाँ कभी कभी ये वो हो जाता है, तो कैसे ड्राइंग करना होता है. ठीक है, क्या कैसे इरेज करना होता है. ठीक है, अगर कुछ हाँ पर एक जैसे हम हमारे ट्रेडिशनल पेंटिंग में अगर कुछ गलती करते इरेज करते हैं, तो इसमें भी इरेजर है. पर इसमें और भी एक आसान कुछ है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे. वैसे एक अनडू रीडू का ऑप्शन रहता है, तो इजीली आप आ सकते हो पीछे. इसमें एक मजेदार बात यही है, आपको पेज खरीदना नहीं होता है बार बार. ठीक है, और ब्रशेस भी नहीं होते हैं खत्म. कलर भी ऑलवेज अवेलेबल है, और ट्रेडिशनल पेंटिंग ज्यादा आसान भी है एप्लीकेशन थ्रू, पर कॉन्सेप्ट सेम है. अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो नहीं होगा. अभी देखो, अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है, तो फिर हम ट्रेडिशनल पेंटिंग करते क्यों हैं. हाँ, एक कॉन्सेप्ट के लिए जरूर, ये एक पॉइंट है. दूसरा पॉइंट क्या है मालूम आपको ना, कुछ ऐसा काम करना होता है इसमें. मान लो आपको बोलो मुझे ऑयल पेंटिंग इफेक्ट चाहिए, मुझे एक्रिलिक पेंटिंग इफेक्ट चाहिए, मुझे वाटर कलर इफेक्ट चाहिए. अगर आपने सही में कभी वाटर कलर किया ही नहीं, वो इफेक्ट आप ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं हो इफेक्ट कैसे होता है ना.
तो आपको जितना अच्छा आपका वाटर कलर रहेगा उतना अच्छा वो इफेक्ट लाएगा। आज के क्लास में हम इतने दिन में हमने क्या सीखा, इतने दिन में हम थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल हो गया कि ट्रेडिशनल डिजिटल पेंटिंग होता क्या है, ये डिजिटल पेंटिंग में हमें कौन सा टूल्स यूज करना होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, और हमने लास्ट क्लास में जाना था। आप प्लीज जाके वो सब क्लास देखना। फिर भी आपके अंदर अगर कोई क्वेश्चंस डाउट रहे, आप फील फ्री टू आस्क। हमारा आर्ट डोरेमी क्रिएटिव सोसाइटी ग्रुप है, प्लीज उसमें कनेक्ट रहना। कोई भी क्वेश्चन है उसे पूछ लेना। आपका ऑफिशियल पर्सनल ग्रुप भी है, डिजिटल पेंटिंग अलग से, ट्रेडिशनल पेंटिंग है, सब उसमें आप कनेक्ट रहना। हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, उसमें सारा शॉर्ट्स भी आपको मिलेगा, जिससे आपको नॉलेज को आप बार बार देखोगे तो वो क्लियरिटी आ जाएगा, तो शॉर्ट क्रिस्पी तरीके से है। और हमारा वेबसाइट अभी तक लॉन्च हुआ नहीं, उसमें काम हो रहा है। टेक्स टाइम, दोज यू नो अबाउट वेबसाइट टेक्स टाइम, उसमें ये सारा मॉड्यूल भी एकदम सजा हुआ रहेगा, एकदम प्लेलिस्ट की तरह, ठीक है, 1 by 1। तो give me just time so that I can arrange everything। okay, so आज के हम लास्ट सेशन में हमने देखा हमारा जो पेन टैबलेट होता है ना, जिसके ऊपर हम ड्राइंग करते हैं, उस पेन टैबलेट को हम कैसे कैलिब्रेट करते हैं। मतलब कैलिब्रेट करना मतलब हमारे पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ कैसे से दोस्ती उसको कैसे कंफर्टेबल, सिंक्रोनाइज, दोनों में से दोस्ती। मतलब मैं इधर ड्राइंग करूंगा तो वो कहां पर आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग जो आपके दिमाग में बैठ जाए। और देखो ये सब चीज मैं अभी आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, तो आप लोगों को क्या, जब आपके पास ये चीज रहेगा और जब इसे आप स्टार्ट करोगे तो ही समझ पाओगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कर लो। अगर उसमें कोई डाउट हो आप पूछो, ठीक है। अभी भी डिजिटल पेंटिंग हमने स्टार्ट नहीं किया, पर जब हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपके पास आपका डिवाइस नहीं रहेगा आपको बहुत खराब लगेगा, ठीक है। और जिनके पास है, मैं जानता हूं यू पीपल आर वेरी क्यूरियस टू स्टार्ट द डिजिटल पेंटिंग, विल डेफिनेटली स्टार्ट द डिजिटल पेंटिंग, बट आपको और 1 महीना लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूं 2 months यू नीड टू स्टार्ट, ओके, देयर इज 1 more मॉड्यूल यू हैव टू स्टार्ट ऑफ। वहां पर आपको जानना होगा फोटोशॉप फॉर आर्टिस्ट, कुछ सिलेक्शन का टूल्स होता है, कुछ सेटिंग्स रहता है, उसको भी आपको जानना है, ठीक है। अभी आज के क्लास में हम जानेंगे, थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में बात किया था, पर उतने क्लियरिटी में बात नहीं किया था। व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग, इस डिजिटल मीडियम में हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। इससे एक दूसरा चीज भी क्लियर होगा, हम डिजिटल पेंटिंग क्यों करेंगे। थोड़ा बहुत तो आपको है, पर अलग अलग मतलब वे से उसको समझने की कोशिश करते हैं हम, है ना। अलग अलग क्या बोलो, अलग अलग रास्ता मतलब वे, अलग अलग वे से आपको थोड़ा बहुत मालूम है। हमने जब हमारा फर्स्ट क्लास किया था, आप लोगों का गोल क्या है, आप लोगों ने किसी ने बोला था मुझे ड्राइंग अच्छा लगता है, बस क्योंकि आपके पास और कुछ मतलब है ही नहीं बोलने को। जिनको मालूम था, लाइक देवदत्तों से मालूम था इसमें हम इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, पर वो चीज वो कैसा दिखता है वो सब हमें मालूम नहीं था ना। तो आज के वीडियो में हम वही जानेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज है और वो दिखता कैसे, जिसके आपके अंदर एक इमेजिनेशन बैठे, आपके अंदर एक गोल सेट हो, अरे भाई मुझे तो ऐसा ही करना है, मैं तो यही करना चाहता हूं, ठीक है ना। और एक चीज याद रखना, थोड़ा इधर एक चीज है ना, हम ड्राइंग को सीखते हैं कुछ इस तरीके से, अगर हम कभी भी चाहे इससे हमारा फ्यूचर बना सकते हैं, घर में बैठे के, ठीक है। हमें कोई जाने का जरूरत भी नहीं है, हम घर में ही बैठ के, कभी कभी ये क्यों होता है ना, पीछे जो लाइट है ना इसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके कारण ही होता, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इधर ड्राइंग सीख रहे हो, इसको सिर्फ इस तरीके से मत लेना कि हाँ सीख रहा हूं, नहीं, इसको आप एकदम सही तरीके से सीख रहे हो। जैसे सही तरीके से गाना सीखोगे तो आप सिंगर बन सकते हो, सही तरीके से डांस सीखोगे तो डांसर बन सकते हो, कुछ भी आप सही तरीके से सीखोगे तो बन सकते हो। देयर इज अ 2 way, वन इज रॉन्ग वे, वन इज राइट वे। पीपल आर हेयर दोस, वो अपने बिजनेस के लिए कुछ वो स्टार्ट कर देते, खुद नहीं सीखते हैं, पर ये सब चीज ऐसा होता है ना, मुझे रोज सीखना पड़ता है। एवरी डे यू हैव टू गिव टाइम। अगर आप सीख रहे हो, आप दूसरों को सिखा भी रहे हो,
दूसरे को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग भी सिखाओ, पर खुद सीखना बंद करोगे तो दूसरे को क्या सिखाओगे, है ना। तो चलो, तो हम हमारे टॉपिक में आते हैं। तो हमारा टॉपिक आज क्या है, व्हाट वी कैन क्रिएट इन हमारे जो ये डिजिटल मीडियम है, इसमें हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। और हम इसके बाद हम जानेंगे, शायद आज के वीडियो में शायद नहीं होगा, हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर करेंगे। हमने सीखा था टैबलेट के बारे में, तो आप लोग टैबलेट खरीद लो तो अच्छा होगा, क्योंकि हम नेक्स्ट में जाएंगे ना, तो टैबलेट कैलिब्रेशन तो हमने सीख लिया, पर उसका जो बटन है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और अपने पेन को सेंसिटिविटी का कैसे करना है। मतलब जैसे आप पेंसिल को काटते हो ना, क्यों काटते हो, क्योंकि जैसे अच्छा शार्प निकले, अच्छा लाइन निकले, जैसा आप चाहते हो। इधर भी सेम है, अपने पेन को इसको आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, पेन को सेंसिटिविटी, इसका सेंसिटिविटी कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एकदम सही तरीके से, प्रॉपर सेंसिटिविटी आएगा एकदम, ठीक है। वो हम जब क्लास में हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ तो हमने समझ लिया, सॉफ्टवेयर को हमने समझा, टूल्स को हम समझा, हम नेक्स्ट सेशन में और भी चीज़ समझेंगे। पर अभी बहुत जो समझना ज़रूरी है, व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग, हम डिजिटल पेंटिंग में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, ये पीछे का लाइट के लिए फोकस ले रहा है, उसको मूव कर रहा है ना, तो ठीक है। तो आप लोगों के पास ये आ रहा है, व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग। हेलो दिशा, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। Am I audible? Disha, I hope you have joined first day, right? This is your first day of our digital painting sessions, right? हाँ sir. Acha, I just want to introduce Disha. Here are some students like Disha. Sneha is not present today. Okay, like Disha, exactly Disha and Sneha is not present, and Suraj also. We started our some classes with them. That time the class was not very pre-planned actually. Okay, मतलब जब मैं उन लोगों से स्टार्ट किया था क्लास, जस्ट वन मंथ शायद, और दिशा बहुत पहले से मेरे पास सीख रहे हैं, तो उसको थोड़ा बहुत मालूम है। पर हमारा तब का क्लास इतना स्ट्रक्चरल वे से नहीं होता। अभी दिशा भी आज के क्लास में पहली बार है, उसको समझ में आएगा क्लास कितने स्ट्रक्चरली हो रहा है, ठीक है। दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली, मैं उधर से आया था, आई वॉज नॉट वेरी फोकस, बिकॉज ना क्लास करवाना बस मैं जानता हूं ऐसा नहीं है, उसके लिए बैठना पड़ता है। आज क्या सिखाऊं, कौन सा चीज सिखाऊं, किस तरीके से सिखाऊं, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं एक बार दिशा को वेलकम करना चाहूंगा हमारे आर्ट डोरेमी सेशन में। आर्ट डोरेमी इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न ट्रेडिशनल पेंटिंग एंड डिजिटल पेंटिंग। तुमने क्लास लेट में ज्वाइन किया, नेक्स्ट बार से 8 बजे में ज्वाइन करना, ठीक है। मतलब 7:45 के अंदर मैं लिंक भेजता हूँ, क्लास स्टार्ट करने तक 8 बज जाता है। आपको क्लास में म्यूट करके रखना है, जब मैं आपको बोलूंगा तब अपने आप को अनम्यूट करना। अगर नेट का कोई इशू नहीं है तो प्लीज अपना वीडियो ऑन रखना, ठीक है। और सबको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्ट डोरेमी क्रिएटिव सोसाइटी ग्रुप में प्लीज आप लोग उसमें क्या बोलूं, मतलब उसमें एक्टिव रहना प्लीज। अब नहीं रहे हो, और नहीं, मैं बोलते बोलते थक जा रहा हूं, ठीक है, पर ये मत करो। और आप लोगों को 10 से 15 मिनट रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करना है, मिनिमम। एक मिनिमम चीज आप अगर आपके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट करना है। देखो क्या होता है ना, हम लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, एक अच्छा, जब हम गिटारिस्ट को देखते हैं, मैं इसको, क्योंकि ये हाईली लोग इसमें बहुत पसंद करते हैं, हम उसको देख के ना हमें अच्छा लगता है, हम भी खरीद लेते हैं जाके एक गिटार। हमने तो गिटार तो खरीद लिया, पर जब हम उसे स्टार्ट करते हैं ना, 2-3 दिन में हमें लगता है अरे उंगली में तो बहुत दर्द हो रहा है, हम छोड़ देते हैं। उसका मजा, कोई भी चीज का मजा लेने के लिए ना पहले उसके अंदर थोड़ा डूबना पड़ता है ना। आप बाहर से बैठ के स्विमिंग का मजा कैसे ले सकते हो, इसके लिए आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा। जब आप पहली बार उतरोगे तो आपको ठंड लगेगा, कैसे अजीब सा लगेगा, पर जब धीरे धीरे उतरोगे वो आपके साथ बैलेंस हो जाएगा, तब आपको मजा आएगा। तो उतना देर आपको सहना है,
है ना। एक बार आप सह लिए तो इतना मजा ही मजा, तो वो होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 मिनट रोज नहीं टाइम दोगे तो कैसे होगा। और दिशा, हमने हमारे ऑलरेडी ये शायद हमारा 4th नंबर क्लासेस है, हमारे 3 क्लासेस हो चुके हैं। उनमें उस क्लास में हमने जाना है कि पहला एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ठीक है। हमने क्लास में जाना था, हमने एक क्लास में ये जाना एक कंप्यूटर के बारे में, हमने दूसरे क्लास में जाना हमारे आर्ट फंडामेंटल्स के बारे में। आर्ट फंडामेंटल्स, आर्ट के क्या फंडामेंटल्स है, क्यों हम नहीं एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाते, क्योंकि ये फंडामेंटल्स को हम टच ही नहीं करते। आधा अधूरा ज्ञान सबसे भयानक, आधा अधूरा ज्ञान। तो आर्ट फंडामेंटल का हमने समझा क्या है फंडा, क्या हम सीखेंगे एक्चुअल में, ठीक है, हम क्या सीखेंगे, मतलब क्या क्या चीज को दिमाग में रखेंगे कोई भी पेंटिंग जब बनाएंगे। और हमने हमारा पेन टैबलेट को कैसे कैलिब्रेट करना वो हम जाने। और भी कुछ जानना बाकी है, धीरे धीरे क्लास में जानेंगे। क्लास को मिस मत करना, अगर कभी भी मिस भी करते हो ये रिकॉर्डेड रहेगा, इसको जरूर देख लेना। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लेना, कभी भी आपके पास ग्रुप खुला हुआ है। आज के क्लास के एंड में भी आप हमसे पूछ सकते हो। और मोरबा सबको अपना फीस 12th के अंदर क्लियर करना है, क्योंकि सर्विस के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलो, तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी भी बहुत सारे लोगों के पास क्लियर नहीं है, व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग। और हमें क्या मालूम है, बहुत सारे बच्चे इधर छोटे भी है जैसे बिहान, उनको अभी कैरियर के बारे में क्या मालूम है, नहीं है। और जो बड़े हैं उनको तो मालूम है ना। तो हम ये भी जानेंगे इधर से कितना अर्निंग होता है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, है ना। क्योंकि हमारा मेन मोटिव इधर यही है, जो अच्छा सीखना है। अगर इससे कुछ हमें कुछ करियर बन सकता है, हम क्यों ना करें, है ना। कौन नहीं चाहता एक क्रिएटिव करियर को बनाना, ठीक है। पर आप लोगों को मेरे साथ इंटरेक्ट करना होगा। तो पहले 1 by 1 मैं आप लोगों को क्वेश्चन करूंगा, आप लोग अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में जरूर देना जवाब। बंगालीज हो तो बंगाली में बोल देना, कोई बात नहीं। हिंदी में बोलना आपको अच्छा लगता है तो हिंदी में बोल देना। Okay, I am more comfortable in speaking English because the moment I speak in English, I feel very comfortable. But हिंदी में नहीं, क्योंकि हिंदी हम कम बोलते हैं ना, पर हिंदी हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज भी है ना, तो ठीक है। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग। और को नहीं, आपको आए क्या ना आए, कोशिश करो, नहीं होगा तो आप ना में दे देना जवाब। স্যার আপনি একবার বলেছিলেন যে প্যাশনই প্রফেশন হয়ে যায়, যার জন্য আমি ভেবেছিলাম যে আর্ট করব, আর্ট নিয়েই কিছু একটা করব। तो अभी हम पूछ रहे हैं हम डिजिटल पेंटिंग में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, आपके कोई आइडिया है डिजिटल पेंटिंग में हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? नहीं आइडिया है, तो चलो ठीक है। अब ऑर्कोनिल के पास हम जाएंगे, नायरा के पास। नायरा, एनी आइडिया हम डिजिटल पेंटिंग में क्या क्रिएट कर सकते हैं? I don't know, sir. तो ये इसलिए ही तो मैं चाहता हूं ये सब क्लियर हो। आपके पास अगर ये क्लियर ही नहीं हो तो क्यों जाओगे? आपको किसी के शादी में जाना क्यों अच्छा लगता है? पहले तो हमें ये मालूम है वहां पर जाके अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, फिर हम जाते हैं। हमें मालूम है उधर जाके हम अच्छा अच्छा फोटो खींच सकते हैं, इसलिए हम जाते हैं। हम जाते उधर जाएंगे तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे, मौज करेंगे। अगर आपके पास ये क्लियरिटी नहीं है तो आप क्यों जाओगे? और अगर मान लो आप एग्जाम हॉल में हम क्यों जाते हैं? आपके पास ये क्लियरिटी नहीं है तो आप थोड़ी ना पेन पढ़ के जाओगे। आपको मालूम है उधर जाके फन है तो आप उस तरह से प्रिपेयर होगे ना। तो आपको जानना है ये डिजिटल पेंटिंग में क्या है। देखो, ट्रेडिशनल पेंटिंग में क्या है? ट्रेडिशनल पेंटिंग में वो सब कुछ था जो आज के दिन ये डिजिटल पेंटिंग में है। आज मैं डिजिटल पेंटिंग में जो जो कर सकता हूं वो मैं पहले ट्रेडिशनल पेंटिंग में कर सकता था, पर अभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी डिजिटल मीडियम आ गया है और ये आसान है और ये प्रोडक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और ट्रेडिशनल पेंटिंग में प्रोडक्शन कम रहता है, एक बार गलती हो तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारे चीज को दिमाग में रख के ये डिजिटल मीडियम को इंट्रोड्यूस हुआ है। पर इसके मतलब ये नहीं ट्रेडिशनल पेंटिंग खत्म हो गया है।
ट्रेडिशनल पेंटिंग अभी भी हमें कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा होता है, मीडियम के लिए। जैसे मैंने बोला आपको, अगर कोई बोले मुझे एक डिजिटल पेंटिंग चाहिए पर वाटर कलर का इफेक्ट से चाहिए, तो आपको वाटर कलर का नॉलेज ही नहीं है तो कैसे करोगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम पूछते हैं बिहान से। बिहान, यू हैव एनी आइडिया हम डिजिटल पेंटिंग में क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? जल्दी बोलना। शांतिता? नो सर। अच्छा, श्रेयोशी? आई हैव नो आइडिया सर। अच्छा, यहां पर है इसका नाम शांतिका। शांतिका, अपने मम्मी का ना अपने खुद का नाम लिख लेना इधर, ठीक है, वो इसमें जाके देख लेना यूट्यूब में जाके। शांतिका, तुम बोले एनी आइडिया हमें अगर डिजिटल पेंटिंग आता है तो हम उसमें क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? शांतिका, कैन यू हियर मी? देखो बात ही नहीं कर रही है। हाँ क्या नेट का इशू है क्या शांतिका? ना। तुम्हें मालूम है? आप बंगाली में बोलो ना, कोई बात नहीं, बोलो बे बंगाली में बोलो। अच्छा कुछ नहीं बोल रही है। नहीं। तुम्हें नहीं मालूम है, तुम बोलो मुझे नहीं मालूम है, और नहीं तो बोलो हमें जानी ना, आई डोंट नो, कुछ भी बोलो पर बोलो, बात करना सीखो। हाँ यस, हो गया ना। अब ये इशिका, इशिका बोलो। दादा जानी ना। ओ सूरज? ডিজিটাল পেন্টিং এ আমরা অনেক কিছু ক্রিয়েট করতে পারি, যেরকম গেমিং সেক্টরে অনেক রকম অ্যানিমি থাকে সেগুলোকে বানানো যায়, ইলাস্ট্রেটর করা যায়, এরকম টাইপের অনেক টপিক আছে যেগুলোকে ডিজিটাল पेंटिंग এর थ्रू বানানো যায়। ओके, सूरज ने बोला जैसे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए लगता है, फिर गेमिंग इंडस्ट्री के लिए गेमिंग इंडस्ट्री में लगता है और इलास्ट्रेशन में लगता है, बस यही है ना सूरज? गेमिंग इंडस्ट्री के लिए लगता है और इलास्ट्रेशन के लिए लगता है, ठीक है। ये हमें एक दो वर्ड मिला, एक गेमिंग इंडस्ट्री, एक इलास्ट्रेशन। अच्छा, ये दो वर्ड। चलो अब बोलो दिशा बोलो। স্যার এটা বইয়ে যেগুলো হয় এখনকার বইয়ে যে ওগুলোর জন্য ডিজিটাল পেন্টিং দরকার হয়, তারপরে গেমিং এর জন্য যেগুলো বললো, আর তারপরে ওই টি-শার্টের উপরে যে প্রিন্ট হয় ওগুলোর জন্য দরকার হয়। এক্স্যাক্টলি। তারপর অনেক কিছু এখন অনেকে মানে কোনো ব্র্যান্ডের জন্য ডিজিটাল পেন্টিং বা অনেক কিছুর জন্য নিয়ে দরকার হয় এখন। एग्जैक्टली। अच्छा, एग्जैक्टली, you have gone through right answers. Okay, now देवदत्त। অলমোস্ট প্রায় সবকিছুই করা যায় যেটা আমরা ট্র্যাডিশনাল পেন্টিং এ করি, সেটাই প্রায় সবকিছুই করা যায়, শুধুমাত্র গেমিং বা এগুলো তো না। মেইনলি ইলাস্ট্রেশনটা অনেক ওয়াইডলি করা যায়, বিভিন্ন ভাবে টেকনিক্যালি করা যায়, স্টিল লাইফ ফটোগ্রাফির ওপরেও করা যায়, সমস্ত কিছুর ওপরে করা যায়। সেখানে একটা আলাদা এফেক্ট থাকে, অনেক সময় মনে একটা অয়েল পেন্টিং এর মতো একটা এফেক্ট ক্রিয়েট করে। আর এছাড়া কার্টুনের ব্যাকগ্রাউন্ড ডিজাইন, তারপরে বুক কভার ইলাস্ট্রেশন, বইয়ের কম্পোজিশন, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে করা যায় এগুলো। ওকে, নাইস। Some of you know really well. Okay, let's clear the things. Okay, let's clear the things by some image. Okay, the things should be very much clean and clear, and we can understand what is the exactly level we have to reach. इसमें हम ये भी समझेंगे कितना लेवल तक हमें जाना है ना। तो चलो, जैसे so what we can create in digital painting. Okay, पहले जैसे देवदत्त ने बोला है, ट्रेडिशनल पेंटिंग में हम जो करते हैं, डिजिटल पेंटिंग में वही सारी चीज को हम बेहतर कर सकते हैं, और भी बेहतर, ट्रेडिशनल को जान के डिजिटल में बेहतर। जैसे पापा से बेटा सीखा और बेटा पापा से बड़ा बन गया, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो अभी ट्रेडिशनल, अभी ये डिजिटल पेंटिंग बहुत बड़ा, पर
जैसे बाप बाप होता है ऐसे बोलता है ना, तो इसलिए ट्रेडिशनल पेंटिंग अपने जगह में ट्रेडिशनल पेंटिंग वो है, उसको हम सीखते नहीं तो डिजिटल पेंटिंग का कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे पेंटर है जो डिजिटल पेंटिंग करते हैं, वो कहीं ना जाकर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनको ट्रेडिशनल पेंटिंग मालूम नहीं है, वो सब डिजिटल पेंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं अभी के बहुत सारे बच्चे। क्योंकि जो बाहर है, मैंने जैसे देखा चाइना में है बहुत सारे, वो इतना फास्ट है, वो डायरेक्टली डिजिटल पेंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, पर उनका वो उसमें अटक जा रहे हैं। उसमें एक चीज होता क्या है ना, सबकी उसमें एक क्रिएटिविटी होता है, वो क्रिएटिव जगह में नहीं घुस पा रहे, वो जस्ट मतलब जो है उनको ही करके कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जो है उनको ही, पर खुद का कुछ नहीं कर पा रहे, खुद का कलर, खुद का वे ऑफ ड्राइंग, खुद का विजुअलाइज वो नहीं हो पा रहा है। ट्रेडिशनल पेंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो समझते हैं। जैसे पहला है वो लैंडस्केप पेंटिंग। हम वाटर कलर में भी लैंडस्केप पेंटिंग करते हैं ना। देखो लैंडस्केप पेंटिंग, ये देखो ये लैंडस्केप पेंटिंग, ये आपको कैसा लग रहा है? ये वाटर का कलर की तरह लग रहा है ना। अब देख, आपको ये आ रहा है ना, नजर में आ रहा है? है सर। ओके। तो देखो ये एक लैंडस्केप बनाया है, लैंडस्केप पेंटिंग। मतलब बहुत सारे लोग अपने एप्पल का आईपैड हो गया, कोई भी एंड्रॉयड पैड लेके, आप भी धीरे धीरे करोगे, अभी तो आप नए हो इसमें, इंडस्ट्री में आ रहे हो, धीरे धीरे एक पैड लेके जा रहा है। जैसे मैं कभी आउटडोर में जाके वाटर कलर भी करता हूँ, और कभी कभी जाके मैं अपनी टैबलेट से ये डायरेक्ट ये सब भी मैं करता हूँ। ठीक है, बहुत सारा चीज तो करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होता है, हाँ मुझे आता है सब कुछ, पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। देखो लाइट है, डार्क है, पर इसमें अगर वाटर कलर में आप गलती करते हो तो सही नहीं कर पाते हो, इसमें आप सही कर पाते हो। ठीक है, खराब हो जाते तो फिर से उसको कर करके आप ठीक कर सकते हो। दूसरा देखो, ये देखो, इट इज मोर लाइक वाटर कलर, देखो है ना। देखो कैसे इसको ब्लेंडिंग करके छोड़ा है। देखो आप ऐसे ही पेंटिंग आप इसमें कर सकते हो। यू हैव एनी आइडिया? आपको इसके पहले मालूम था नायरा इस तरह की पेंटिंग इसमें हो सकता है? यहां पर केस किसको मालूम था इस तरह की पेंटिंग हो सकता है इधर? हाँ ना में जवाब दो कि किसको मालूम था? है सर, तो जानिए। यू नो राइट, इस तरह के पेंटिंग, तो इसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। कोई भी पेंटिंग को आप बना सकते हो, पर अभी देखो, ये तो तुमने अपने शौक के लिए बनाया, अच्छा लगा, पैशनेट तुमने ये बनाया, अपने रील्स में डाला। आज के दिन में एग्जीबिशन मतलब क्या? अपना शॉर्ट्स, अपना रील्स, लोग तुम्हारे चैनल तुम्हें व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, वाव कर रहे हैं, ये तो सही, एक चीज हो गया। पर इसको अगर आपको आता है तो आप एनवायरनमेंट डिजाइन कर सकते हो, जिसके लिए आपको मिलेगा पैसा, जिसमें आपका करियर बनेगा। एनवायरनमेंट डिजाइन थोड़ा डिफरेंस है। देखो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है। अच्छा, लैंडस्केप, अच्छा ये लैंडस्केप में है अभी तक। ठीक है, और दो लैंडस्केप देख लो। देखो ये लैंडस्केप है, ये पोर्ट्रेट फॉर्मेट में है। ठीक है ना। और एक चीज देखो, देवदत्त ने कुछ ड्राइंग भेजा था, इसके अंदर फंडामेंटल्स को भी हम बाद में थोड़ा करेंगे। तो देखो एक चीज देखो, इधर का वैल्यू देखो कितना लाइट है, पर इधर देखो कितना डार्क वैल्यू यूज किया। ये इसको कहते हैं पर्सपेक्टिव। ये सेम डार्क वैल्यू इधर होगा नहीं। ठीक है, इससे ये लाइट होगा, मतलब ये वाला लाइट होगा, दूर सामने आके डार्क होगा। ये भी एक चीज है। ठीक है, जैसे इसमें भी समझ आ रहा है। देखो सामने का जो झाड़िया है वो इससे, देखो ये पेड़ है, इससे ये डार्क है ना, तो ये कलर पर्सपेक्टिव है। थोड़ा मैंने टच
टच करवाया, देखो जितने अंदर जा रहा है, जितने दूर जा रहा है, देखो लाइट हो, तो ये सब लैंडस्केप पेंटिंग के अंदर होता है। तो आपको ये देख के ऐसा नहीं लग रहा है हम कार्टून मूवी में व कुछ मूवी में देखते हैं ऐसा जंगल, उसमें कैरेक्टर आ रहा है, आके जंगल में खो गया कैरेक्टर, आपको आ रहा है ऐसा, है ना? हाँ ना में बोलो। yes. अब देखो एनवायरनमेंट जो डिजाइन किया, अब आता है कॉन्सेप्ट। आपको लैंडस्केप आता है, मतलब आपको कलर सेंस है, आपको जंगल बनाना आता है। अब देखो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमारे गेमिंग में यूज होता है, इसको एंटरटेनिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एंटरटेनिंग इंडस्ट्री मतलब जहां पर गेम्स बनते हैं, जहां पर कार्टून मूवीज बनते हैं, जहां पर एनिमेशंस मूवी मतलब कार्टून मूवी हो गया, ये सब मूवी बनते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा जितने हमारे लाइव एक्शंस मूवी, मतलब जहां पर रियल हीरो हीरोइन रहते हैं, कार्टून मूवी नहीं, लाइव, उसमें भी इन सब का यूज होता है। जब कोई चीज वो उसके साथ जोड़ देते हैं, ऐसा देखा ना आपने मूवी, एनिमेशन के साथ लाइव एक्शन को जोड़ दिया, है ना? देखो मैं मेरा एक फोटो खींच के अभी फोटोशॉप में कवर कर सकता हूं ना, एक ड्रैगन मैंने बनाया ड्राइंग और मेरा पिक्चर लेके मैंने उसमें पेस्ट कर दिया, बस वही चीज है। कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी चीज कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से एक बड़ा जगह पर बनता है, छोटे छोटे से। जैसे फोटो, पहले था फोटो, एक बड़ा के पास एक छोटा, मतलब रियल वाला इंसान को रख दिया, फिर उसमें मोशन ऐड किया, मतलब मेरे अलग से मेरा वीडियो वो लेगा, मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, वो वीडियो अलग। अब वो ड्राइंग में उस कैरेक्टर को हम उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। हम आएंगे, एक जानवर को मैंने दिखाया बड़ा, उस जानवर को मैंने बहुत सारा ड्राइंग किया, दौड़ने का ड्राइंग, कभी ऐसा पोज ड्राइंग, कभी ऐसा पोज ड्राइंग, कभी ऐसा पोज, तो मुंह को ऐसे, मुंह कहाँ करके ऐसे कर रहा है, मतलब मुंह को खोल के, मतलब सारा ड्राइंग पोज बनाया और उसको 1 by 1 तब जब मैं दिखाता हूं तो वो लगता है वो मूव कर रहा है, उसको कहते हैं स्टोरी बोर्ड। उस पर थोड़े बाद में आएंगे, पहले आप थोड़े एकदम क्लियर बेंच ये समझ लो, आपको अगर लैंडस्केप पेंटिंग आता है तो आप क्या ये वाला नहीं कर सकते? ये देखो, इसमें एक मॉन्स्टर जैसा बना हुआ है और इसमें देखो 2 लोग आ रहे हैं, है ना? अच्छा, और भी पिक्चर देखते हैं। देखो इसमें डाला गया है क्रिएटिविटी, ठीक है। और एक चीज जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको फोटो मैनिपुलेशन। यहाँ पर फोटो मैनिपुलेशन के बहुत यूज होते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? मतलब कैसे मतलब फोटो मैनिपुलेशन, उसके अंदर आपका आर्ट सेंस सारा कुछ लेके एक ऐसा आर्टवर्क बन जाता है, पागल हो जाता है। अरे बात कैसा किया, देखो कितना तेज ये रोशनी आ रहा है, ये इधर देखो, ये बच्चे इधर देखो, कितना डॉल्फिन। तो देखो ये एक सोच है ना? ये पानी में ऐसा एक भूचाल आ रहा है, तो इसको कहते हैं एनवायरनमेंट पेंटिंग, है ना? कोई एक कहानी है, कोई गेम्स का एक कहानी है, उसको बेस करके इसको बनाया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो, ये आपके पास चीजें क्लियर होंगे, इसके लिए आप लोगों को पैसा मिलेगा, इसके लिए, ठीक है। ये देखो, और ये सब चीज मैं सच में बोलूं, ये सब चीज करने के लिए बहुत कम लोग हैं मार्केट में, बहुत कम लोग, मिलते ही नहीं। बहुत सारा प्रोजेक्ट आता भी है तो हम डिलीवर नहीं कर पाते क्योंकि वो आर्टिस्ट ही नहीं है, उम्दा आर्टिस्ट भी नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसमें एक मॉन्स्टर है, देखा, आसमान से आ रहा है, तो ऐसा ये तो रियल में है नहीं, पर जिसको लैंडस्केप पेंटिंग आता है उनको तो आता है ना, कहाँ लाइट है, कहाँ शेड है, कहाँ पोर्ट्रेट है, तो उन सबको आता है। तो कहाँ लाइट आ रहा है नोज के नीचे, देखो इधर इधर लाइट आ रहा है, इधर लाइट आ रहा है ना? देखो, तो ये सब क्रिएट, ये सब लाइट वाइट आ रहा है। देखो दूसरा, ये देखो दूसरा, देखो ये देखो, ये क्या है? एक ऑक्टोपस। देखो यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ये देखो एक ऑक्टोपस। तो ये हो सकता है गेम्स है, ये हो सकता है गेम्स के लिए। ये एक वाला देखो, ये वाला एक जंगल के अंदर, तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा है ना, ये सब हमने देखा हुआ है, देखा है कहीं। मैं सच में कहता हूं, अगर आपको आता नहीं, मतलब बहुत इजी चीज है। जिनको आता है, जिनको आता नहीं उनके लिए बहुत टफ है, पर चीज सच में बहुत इजी है। और डिजिटल पेंटिंग में तो बहुत ही इजी है भाई, इसमें तो कोई मतलब गलती होगा ही नहीं।
गलत हो गया फिर से ठीक करो। बस ड्राइंग सेंस अच्छा रहना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। आप इधर से उधर से पिक्चर को उठाते हो, उसको मैनिपुलेशन करते हो, फिर उसमें कलर देते हो, वो करते हो, लाइट सेटिंग्स वगैरह बहुत। अब जब धीरे धीरे समझोगे, अब देखना बहुत आसान है, बस लोग सीखते नहीं इसलिए उनको नहीं आता है। ठीक है, देखो तो ये देख के आप लोगों को कैसा लगा? बोलो अच्छा लगा ना? एनवायरनमेंट पेंटिंग सबको आ गया समझ में? व्हाट इज एनवायरनमेंट पेंटिंग? है सर। अच्छा लगा ना देख के? डिफरेंस लैंडस्केप पेंटिंग और एनवायरनमेंट पेंटिंग, है ना? ये एनवायरनमेंट मैंने मिस कर दिया, एक मिनट। एनवायरनमेंट, ठीक है ना? तो अगले बार से ये चीज आपके अंदर हो गया ना क्लियर? मतलब गेम्स हो, एनिमेशंस हो, कोई भी मूवी हो, उसमें क्या पेंटिंग रहता है? एनवायरनमेंट पेंटिंग। इज दैट क्लियर? इसको बीजी आर्टिस्ट भी करते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट। क्या होता है बैकग्राउंड आर्टिस्ट? बीजी आर्टिस्ट वो सारा सिर्फ एनवायरनमेंट को ही करते हैं, खाली एनवायरनमेंट। उनको शायद आता सब कुछ है, पर उनको बोला गया आप ये बीजी ही करो। ठीक है, तो वो बीजी ही कर रहा है, तो एनवायरनमेंट आर्टिस्ट, बैकग्राउंड आर्टिस्ट। पर हमें सब सीखना है। ठीक है, अगर सब कुछ आता है तो उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट, समझे ना? एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के नीचे एक बीजी आर्टिस्ट, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट, हम देखेंगे बीजी, कैरेक्टर्स आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, सारे रहते हैं। पर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को सारा चीज आता है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बना है, इसलिए वो सुपरवाइजर बना है। ठीक है, इसमें बहुत दूर तक आप जा सकते हो, आप कोई भी जगह जा सकते हो अगर ये आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए। और कुनिल अच्छा लग रहा है ना? नायरा अच्छा लग रहा है ना नायरा? यस सर। होगा ना ऐसा वाला पेंटिंग? होगा मेरे तरह से देखने से लगता है पॉसिबल है। देखने से लगता है। हाँ एकदम पॉसिबल, ऐसा ही सोचना। ठीक है, जब करोगे थोड़ा टफ लगेगा, पर अगर धीरे धीरे करोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हम आगे इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन अभी देखो, हम इतने टाइम तक थे इंडस्ट्री, एनिमेशंस, मूवी, गेम्स इंडस्ट्री। अब देखो हम आ गए हैं ये चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन। देखो इनमें क्या है, ये दिशा भी तुमने बोला, सूरज ने भी बोला। तो देखो चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन क्या होता है? ये क्या होता है? एक कहानी, एक स्क्रिप्ट होता है, एक कहानी होता है। उस कहानी के बेस में मान लो ये एक ऐसा कहानी हो सकता है जो एक कहानी में एक बच्चा है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, उसको एक बर्ड्स मिला एक जंगल में एक दिन, है ना? तो वो उसका साथी बन गया, तो उसको लेके शायद कुछ होगा। तो देखो ये बच्चा बना है, ये बर्ड्स को बनाया है, क्लाउड बना है। तो देखो लैंडस्केप पेंटिंग आता है, इसके लिए पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि इसमें ये ऐड किया है ना? दूसरा देखो ये एक चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन है। देखो मान लो 2-3 बच्चे गए हैं, वो कुछ जंगल में होता है ना, हमने मूवी देखते हैं ना, कुछ डिस्कवर करने के लिए। तो देखो कितना सुंदर। अब देखो कलर, देखो कितना मैच्योर कलर यूज करते हैं ये लोग, कितना लाइट, कितना एकदम सही। देखो मेरे हिसाब से सही है, मतलब इजी है। ठीक है, थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो कॉम्पोजिशन देखो, इधर से एक वो भी आ रहा है देखो। और इसके लिए रेफरेंसेस बहुत है, सारे लोग रेफरेंसेस लेके ही करते हैं। रेफरेंसेस को लेके उसे अच्छे से एक जगह पे ऐसे तरीके से करना होता है जिससे वो लगे, मतलब पॉसिबल, है ना?
देखो दूसरा और कुछ इलस्ट्रेशन, ये देखो है ना। तो आप अब ये बोलो, अगर आप एक आर्टिस्ट, अगर उसको ये इलस्ट्रेशन आता है तो उसको ये भी आएगा, है ना। रुको, बोलो देवदत्त, तो बोलो, अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर उसको ये वाला चीज भी आएगा तो वो वाला चीज तो आएगा, है ना। उसमें क्या है डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, क्या है इसमें चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन में, इसमें क्या है डिफरेंस, বলো। চিলড্রেন্স বুক ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা মানে এজের ওপর কাজ করতে হয়, আর এমনি ইলাস্ট্রেশন অনেকটা ভাস্টলি কাজ করা যায়। চিলড্রেন মানে ছোটদের জন্য বেস করে তার মানে সাবজেক্ট একটু অন্যরকম হয়, তার আঁকার ধরনটাও একটু আলাদা হয়। হ্যাঁ मतलब ये सारा चीज पेंटिंग ही है, पर क्या है मतलब डिफरेंट मतलब यूजर्स है, मतलब कैटेगरी है। अगर हम चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें हम क्या सोच रहे हैं, उसमें हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए कुछ आई सूदिंग दिखाएंगे, कोई डिस्ट्रॉय ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे कि बुक्स है, लोग बुक से अच्छा चीज आनेंगे। पर मैं क्या बोल रहा हूं, अभी एक पेंटर को अगर ये वाला भी आएगा तो वो वाला भी आएगा, राइट। तो मेरा बोलने का कोशिश यही है, अगर आपको ये डिजिटल पेंटिंग आता है तो आप दोनों इंडस्ट्री में जंप कर सकते हो। ओके, आपको ऐसा तब सोचने की जरूरत नहीं मैं ना खाली यही करूंगा, आपको सारा कुछ आएगा, सारा कुछ, है ना। ठीक है, ठीक है। देखो वो पेंटिंग है, ये भी पेंटिंग है, सेम ही है। उसमें थोड़ा एक्शन वैक्शन है, तो एक्शन टाइप का इलस्ट्रेशन भी होता है, सब टाइप का इलस्ट्रेशन ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इतने तक में हमने समझा एनवायरनमेंट और उसमें क्या चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन क्या है। अब देखो एक चीज, दोनों में हमने क्या देखा, दोनों में ही कलर है, दोनों में ही कैरेक्टर है, दोनों में ही पेंटिंग है, लाइट है, सारे रूल सेम है। अगर आपको ये वाला भी आएगा, आपको वो वाला भी आएगा, ठीक है, दोनों में सेम है, ठीक है। अब एक दूसरे चीज जो कैरेक्टर, दोनों पेंटिंग में कुछ कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स क्या हम लोग कर सकते हैं, हाँ, अगर आपको अच्छा ड्राइंग सेंस है। देखो जब हम बैकग्राउंड को करते हैं तो उतना अगर ड्राइंग सेंस नहीं भी रहे तो हम बैकग्राउंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पत्थर है, पत्थर का शेप इधर से उधर हो सकता है, ट्री का शेप ऐसा ऐसा हो सकता है, पर इंसान का शेप कभी चेंज नहीं होगा, उसको आपको एक बैलेंस में ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए कैरेक्टर डिजाइनर सब नहीं बन पाते, पर मैं चाहता हूं आप लोग को सब कुछ आए। देखो तो कैरेक्टर, अभी कैरेक्टर में क्या है, ये देखो, ये देखो, जैसे चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन हो और कोई एनिमेशन मूवी हो और कोई गेम्स हो, उसमें आपको ऐसा कैरेक्टर करना पड़ता है। देखो देखो इसमें देखो बेस सब कुछ सेम है ना, आंख के इधर नोज, ठीक है, कान इधर, छोटा हो बड़ा हो, थोड़ा फनी क्या, देखो डिफरेंट कैरेक्टर्स, है ना। अगर आपके पास कुछ चिल्ड्रन बुक्स आए और लोगों ने बोला वहां पर एक कैरेक्टर है, वो ऐसा कैरेक्टर है, जैसे देखो ये वाला कैरेक्टर देख के आपको कैसा लग रहा है, ये वाला कैरेक्टर देख, तो आपको पहले कैरेक्टर को करना पड़ता है ना, ये कैरेक्टर मेरा कैसा दिखेगा, मोटा होगा, पतला होगा, कंफ्यूज कैरेक्टर होगा, बहुत एंग्री कैरेक्टर होगा, या वो चोर जैसा होगा कैरेक्टर, तो उसका फेस कैसा बनेगा, तो वो भी तो पहले आपको करना पड़ेगा। तो पहले आपको ऐसे करना होता है। तो एनिमेशन में भी हो, चिल्ड्रंस बुक में भी हो, सब में कैरेक्टर तो आपको सोचना पड़ेगा। कभी कभी आपके पास कैरेक्टर बना हुआ आता है, पर वो भी कोई आर्टिस्ट ही करता है, मतलब कोई एक आर्टिस्ट कैरेक्टर बना के दिया है, वो शायद कैरेक्टर ही बनाता है। आपके पास आ गया कैरेक्टर, आपके पास आ गया स्क्रिप्ट, और आपको बोला गया ये कैरेक्टर है, इसको लेके अब इस स्क्रिप्ट में ऐसा स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से
बॉडी को ड्राइंग करके, फिगर को ड्राइंग करके अब करो, ऐसा भी हो सकता है। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग को सारा कुछ आए, ठीक है। अभी के टाइम में सारा कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि सभी पेंटिंग के अंदर ही आते हैं, तो क्यों नहीं आएगा आपको? आपको आना चाहिए, आप कोशिश करोगे तो सब कुछ आपको आ जाएगा। इसमें भी कलर है, इसमें भी सब कुछ है, समझ पा रहे हो? अगर आपको कोई बोला आपको ये वाला कैरेक्टर आता है, आपको ये ऐसा कलर आता है, अब अगर आपके पास कुछ ऐसा है जहाँ मुझे कुछ कैरेक्टर चाहिए गेमिंग के लिए, तो देखो उसके लिए देखो थोड़ा स्टाइल देखो, रियलिस्टिक है फिगर, उसमें रियलिस्टिक प्रोपोर्शन यूज हुआ है, देख सकते हो। इसमें एनाटॉमिकल, आपको एनाटॉमी का सेंस ज्यादा होना पड़ता है, एनाटॉमी का सेंस ज्यादा है, देखो है ना, मोर रियलिस्टिक है, देख सकते हो ना। और फिर देखो ये देख सकते हो, ये देखो ये कैरेक्टर, लाइट शेडो, देख ये देखो, है ना। बहुत सारे कैरेक्टर है, उसमें कोई जानवर का फेस होता है, तो यह है, इसको कहते हैं कैरेक्टर डिजाइन। अभी कोई इंडस्ट्री में कोई जॉब कर रहा है तो क्या है, जो कैरेक्टर बनाते हो कैरेक्टर ही बना रहे हैं, जो बीजी हो बीजी बना रहे हैं, पर उसमें कोई कोई होता है जिनको सब कुछ आता है, और वही बाद में जाके सबका सुपरवाइजर बनता है। और अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हो, फ्रीलांस इन द सेंस मुझे कोई जगह पे जॉब नहीं करना, मुझे घर में बैठ के काम करना है, तो आपको अगर सारा कुछ आएगा तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इधर से उधर से पैसे के बारे में इधर से उधर से आएगा। एक एक गेमिंग कैरेक्टर के लिए, एक एक कैरेक्टर बनाने में जिनको आता है इनको 2-3 घंटे लगते हैं, 4-5-6 हजार रुपए मिलते हैं एक एक कैरेक्टर्स के, एक एक कैरेक्टर्स। एक चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में एक करोगे, उसमें भी आपको 2,000-3,000 रुपए मिल जाते हैं। तो मान लो अगर कोई एक आदमी एक दिन में 2,000 भी कर लेता है तो उसका महीने का 60,000 हो ही जाता है, वो भी घर में बैठ के। और हम सारा कुछ क्यों सीखने बोलते हैं? देखो कभी भी आपके पास चिल्ड्रन बुक थोड़ा कम आता है तो दूसरा कुछ रहेगा, मतलब आपको आता है तो कुछ, जैसे हम बिजनेस में क्या करते हैं, एक साड़ी के दुकान में जाओगे, उसके साड़ी भी बिकता है, ब्लाउज भी बिकता है, उसके सारा कुछ बिकता है, एक कंबल भी बिकता है, तो मतलब क्या है, उसके पास सारा कुछ है, कुछ ना कुछ बिकेगा ही। तो आप जब पेंटिंग के अंदर ही हो तो क्यों ना आप सारा नॉलेज ले लो, और जितना नॉलेज आपके पास रहेगा आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो मैं जब ये चीजों को सीखा था इतना टफ था ना, मतलब कोई सिखाने वाला था नहीं। जो ट्रेडिशनल पेंटिंग के टाइम में जब मैं आर्ट कॉलेज में जा रहा था कोई टीचर ही था नहीं। तो मैं ये चाहता हूं, मैं सारे जगह मैंने एज ए टीचर जॉब किया है, मैंने इंडस्ट्री में जॉब किया है, एज ए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट जॉब किया है, एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट जॉब किया है, मैंने सारा कुछ किया। और मैंने ये चीज मैंने अच्छे से देखा, आर्टिस्ट अच्छे है ही नहीं, कुछ स्मार्ट लड़के इधर उधर से करके आ गए पर उसका फाउंडेशन क्लियर नहीं, वो स्मार्ट है इसलिए उस फील्ड में आ गए। स्मार्ट मतलब उनको मालूम है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से जानते हैं, पर खाली मैनिपुलेट करते हैं, मतलब इधर से उधर से ले लेके करते हैं, पर उसमें कितना दिन चलोगे, कोई ना कोई जगह अटकते हैं। इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा कोर्स आपके लिए बनाऊं जिससे आप चीजों को अच्छे से बारीकी से समझो और एक अच्छा आर्टिस्ट बनो, और कुछ ऐसा मुकाम आप बनाओ लोग आपको देख के बोले वाह भाई वाह, ठीक है। और ऐसा आर्टिस्ट इधर है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज से पहले लोग बाहर पेरिस वेरिस में बहुत सारे हैं मेरे दोस्त वगैरह, वो उधर ही जाके उधर ही सीखे हैं, अभी उधर ही वो सेटल है, वो उधर से आएंगे भी नहीं। पर आप लोग ये सब घर में बैठ के भी कर सकते हो, ठीक है, इतना काम है, पर आपको चीजें सीखना, और ये मैक्सिमम आप 2 साल मैक्सिमम आप सीख जाओगे। फंडा सब एक ही है, आपको एक बॉल बनाना अगर आ जाए ना आपको सारा कुछ आ जाएगा। और फिगर में एनाटॉमी, अरे भाई क्या है, लोग कितना कुछ जान लेते हैं, एक डॉक्टर जब होता है उसको कितना कुछ मालूम करना पड़ता है, तो हम लोग क्या ये नहीं कर पाएंगे? एक फिगर में कहां एनाटॉमी है, कहां लाइट एंड शेड, कहां डायमेंशन, इधर देखो ये है, ऊपर से लाइट है तो इस तरफ लाइट, इधर शेडो, क्यों ये नीचे है ना? तो यही तो चीज है, तो यही हम नहीं कर पा रहे। इसमें कितना पैसा है आपको मालूम है? जो भी चीज ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है ना, मतलब सुंदर के पीछे लोग कितना पैसा खर्चा करते हैं मालूम? लोग अपने फेस को सुंदर बनाने के लिए पार्लर में जाके महीने में 10,000 रुपए खर्च करते हैं,
सुंदर के लिए इतना पैसा, लोग सुंदर इतना पसंद, उसके लिए पैसा देने के लिए राजी। क्या आप वो सुंदर बना पाओगे? बोलो, इस यही है। लोग नहीं, जो जिनको आता है उनके पास रहता है, ठीक है। और अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको पैसे से कुछ नहीं मालूम, पर अगर आप ऐसा कुछ बना पाओगे तो लोग आपको बोलेंगे वाओ फैंटास्टिक, ठीक है ना? ठीक है। अब तो आप लोगों को कैसा लगा? बोलो और कोनिल, अभी आपको समझ में आ रहा है क्या व्हाट वी कैन क्रिएट इन डिजिटल पेंटिंग? और कोनिल? হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পারছি। कैरेक्टर, इसको कहते हैं कैरेक्टर डिजाइन करना। आपको बोला गया है एक कैरेक्टर होगा जिसका ऐसा बाइसेप रहेगा, वो थोड़ा उसको देखने में रियल नहीं, उसको देखने में थोड़ा रोबोटिक्स लगेगा, पर इंसान जैसा उसका आंख चमकेगा। तो आप ऐसे बना बना के 1 2 3 4 5 6 करते हो, एक हो जाता है सिलेक्ट, है ना? और जब आप 1 से 2 बना रहे हो, ऐसा नहीं आपको नया से बनाना पड़ता है, उसको ही आप चेंज करके थोड़ा इधर आंख थोड़ा ऐसा किया, उधर के, जैसे जो लोग देख रहे हैं उनके पास 4-5 रेफरेंस हो जिससे उनको अच्छा लगे। और आपको अगर कोई ऐसा बोलता है अरे हाथ थोड़ा मोटा बनाओ, उसको बाइसेप और बनाओ, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिशनल पेंटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके नए से करना पड़ेगा। इसमें ही आप थोड़ा खींचोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, राइट? तो ये सब इफेक्ट है, ये सब इफेक्ट करके बनाया हुआ है, तो ये सब चीज समझेंगे, ठीक है? बोलो नायरा, कैसा लग रहा है? बोलो। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? एकदम प्रॉपर आर्टिस्ट बनेंगे, जिसको कैरेक्टर आता है, जिसको बैकग्राउंड आता है, सब कुछ आता है ना? हाँ। चलो अब देखो, अब हम इतने में समझ गए कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है। अब हम देखेंगे स्टोरी बोर्ड क्या होता है। स्टोरी बोर्ड, इसमें देखो एक स्टोरी बोर्ड का क्या है, पहले देखते हैं। ये देखो, पहले हम सोचो, अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा एक डांस का रील बनाऊंगा, है ना? तो हम पहले क्या चूज करते हैं? पहले हम ऑब्वियसली चूज करेंगे ये हमें कहां करना है, राइट? शांतिता, है ना? मान लो एक मैं डांस का रील बनाऊंगा, वंदे मातरम, तो ये मुझे कहां पर करना है? तो ये पहले सोचूंगा, मैं क्या मेरे इधर जाके जो गंगा है उसके सामने करूंगा, क्या मेरे छत पे करूंगा? अगर मैं छत पे करूंगा तो उसके बैकग्राउंड में क्या रखूंगा? तो वो क्या हो गया, उसको कहते हैं बीजी, एनवायरनमेंट हो गया। तो उसके लिए वो हमें समझ में आ गया। और अभी इसके साथ में कैसा कॉस्ट्यूम मुझे पहनना है, मुझे कैसा दिखना है, मेरा डांस फॉर्म क्या वेस्टर्न स्टाइल है, तो मैं कैसा ड्रेस पहनूंगा, तो ये हो गया कैरेक्टर। इज दैट क्लियर श्रेयोशी? हो गई क्या? इज दैट क्लियर? हाँ। तो ये हो गया कैरेक्टर, मतलब कैसा ड्रेस मुझे पहनना है अकॉर्डिंग टू दिस डांस, हो गया। पर अभी मुझे कौन सा डांस करना है, मतलब जैसे सिंगिंग में हो गया कॉम्पोजिशन, जैसे डांस में हो गया कोरियोग्राफी, कॉम्पोजिशन, ऐसे ही हमने जगह सिलेक्ट कर लिया। अभी हमें यहाँ पर कैसा कैसा एक्ट करना है, कैसा कैसा कैमरा शॉट लेना है। कभी फेस को दिखाऊंगा, कभी पैर को दिखाऊंगा, कभी साइड से दिखाऊंगा, कभी ऊपर से दिखाऊंगा, कभी नीचे से दिखाऊंगा, है ना? इसको कहते हैं स्टोरी बोर्ड। मतलब कैसे कैसे जाएगा। एक मूवी में मैंने सिलेक्ट कर लिया, मेरे मूवी में ये पेरिस में शूट होगा, मतलब ये मेरा बैकग्राउंड, ये मेरा एनवायरनमेंट, मेरे मूवी में ऋतिक रोशन रहेगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। पर अभी मुझे तो ये सिलेक्ट करना है मेरे मूवी के कहानी के हिसाब से कौन सा कैमरा एंगल मुझे चाहिए, मैं ऋतिक को कौन से एंगल में से वो दौड़ रहा है, कब उसका आंख दिखाओ। आपने वो मूवी देखा ना क्रिश, जैसे उतरता है तो उसका आंख दिखता है, ऐसा धीरे धीरे उसका फुल बॉडी होता है। तो ये क्या होता है, कैमरा डायरेक्शंस। इसको स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट कहते हैं, स्टोरी बोर्ड। तो देखो, तो स्टोरी बोर्ड कैसा होता है,
देखो पहले तो एक ब्लैक एंड व्हाइट स्टोरी बोर्ड होता है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट। ये देखो इसमें देखो एक कहानी, देखो कैमरा ऊपर से लिया हुआ है, एक बिल्ली ऊपर से शायद गिर रहा है और कुछ, देखो ये वाला कैमरा शॉट। फिर इस कैमरा शॉट से हमें इतना ये क्लियर हो रहा है, एक बिल्ली एक ये, तो अगर ये जंप कर रहा है तो हम दूसरा शॉट ले रहे हैं, क्योंकि फिर हम समझ पाएंगे कितना जंप किया है ना। इस शॉट में वो हम समझ नहीं पाएंगे, इस शॉट में हम कैरेक्टर को अच्छे से देख पा रहे हैं, उसका फेशियल एक्सप्रेशन। इस शॉट में देखो फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, पर कितना दूर है ये देख पा रहे हैं। अब देखो इसको ये पकड़ लिया, ये बिल्ली शायद आसमान में उड़ जा रहा था, तो कौन सा एंगल से ड्राइंग करना होता है, इसको कहते हैं स्टोरी बोर्ड। देखो इसको पकड़ के ऊपर से आ रहा है, देखो ये लॉन्ग शॉट लिया, देखो ये देखो इधर से वो नीचे आ रहा है, ये देखो इधर ये खड़ा हुआ है ना। तो इधर से स्टोरी आ रहा है ना समझ में। तो इसके अंदर कितने चीजें, इसके अंदर जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है उनको कैरेक्टर भी मालूम है, उनको बीजी भी मालूम है, उनको कैमरा शॉट भी मालूम है, कौन से एंगल में कैमरा लेना है वो भी मालूम है ना, ठीक है ना। तो सारा सेंस है। अभी इसको क्यों ब्लैक एंड व्हाइट में किया, शायद जो इसका क्लाइंट है उन्होंने बोला कलर में कोई जरूरत नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में करो, तो फिर डेप्थ समझ में आ जाएगा। डेप्थ मतलब कि कितना डार्क है कितना लाइट, ये समझ में आएगा। दूसरा देखो, पर कोई ऐसा नहीं बोलता, किसको भी कोई को वैल्यू पेंटिंग, हाँ इसको ही कहते हैं वैल्यू पेंटिंग। और इसमें बहुत आसान होता है, डिजिटल पेंटिंग में एक बार वैल्यू पेंटिंग करो, मैक्सिमम इधर वैल्यू पेंटिंग ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे कलर। पहले हम वैल्यू पेंटिंग को भेजते हैं जो हमारे क्लाइंट है, उसके बाद उनसे पूछते हैं आपको कैसा कलर अच्छा लगेगा, वो देख के बोलता अच्छा थोड़ा ग्रीनिश कर दो, थोड़ा ऐसे टाइप का कर दो, वो कलर करना बहुत ईजी हो जाता है एक बार वैल्यू पेंटिंग जब हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये देखो स्टोरी बोर्ड में, ये देखो एक कैरेक्टर को हमने दिखा। स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, थोड़ा रफ रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्राइंग होता है ना, तो थोड़ा रफ भी रहता है। कैरेक्टर डिजाइनर बहुत अच्छे से कैरेक्टर को बनाता है, पर जो बीजी आर्टिस्ट वो भी बहुत अच्छे से इस बीजी को बनाते हैं, पर जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होते हैं वो उसको रफ रखते हैं, क्योंकि उनका मेन फंडामेंट, यहाँ पर मेन फंडा क्या है, कैरेक्टर तो समझ में आ गया, कैरेक्टर को अच्छे से ऑलरेडी हो गया, बैकग्राउंड भी हो गया। इधर जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है उसका मेन फंडा इधर ये है, ये मतलब कौन से सीन के बाद कौन सा सीन और कौन सा कैमरा एंगल। तो देखो इधर से आ रहा है ये कैमरा एंगल, ये देखो मतलब स्टोरी तक বোঝানো, ये स्टोरी को समझा रहे थे कि इसका बॉडी लैंग्वेज क्या, एग्जैक्टली स्टोरी, जिसे एक स्टोरी समझ में आए। इतना तक में बीजी में क्या कहां स्टोरी है, कोई स्टोरी नहीं है ना। तो ये देखो इसलिए कोई भी चीज जब बनता है ना, कोई भी चीज जब बनता है, जैसे दिशा ये क्लास मैंने पहले भी किया है, तब आज देखो थोड़ा अलग वे है ना, थोड़ा अलग वे में, तो थोड़ा विजुअल रेफरेंस लेके हम चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप, मेरा यही आपसे बोलना है, आप अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको सारा चीज आना चाहिए। अगर आता है तो बहुत अच्छा है, मतलब आप कुछ ऐसा करोगे लोग देख के पागल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ सारा कुछ मालूम है। खुद का कैरेक्टर बनाओ, खुद का भी स्टोरी बोर्ड बनाओ। पहले स्क्रिप्ट, एक कहानी बनता है, कहानी मान लो इस कहानी का कोई मूवी नहीं होगा, इसका कोई गेम नहीं होगा, इसका कोई एनिमेशन नहीं होगा, इसका एक बच्चों के लिए क्लास में रहेगा, शायद कुछ बुक्स में रहेगा, तो उतना तक खत्म। मैंने ड्राइंग कर दिया, वो मेरे पास खत्म। अगर जो क्लाइंट मुझे कैरेक्टर नहीं बोल रहा है, तो मैं अपने खुद से कैरेक्टर बनाऊंगा, उनको दिखाऊंगा, फिर उनसे बीजी को मैं दिखाऊंगा, फिर उस कैरेक्टर उस बीजी को लेके मैं ड्राइंग करके उनको दे दूंगा। ये हो गया चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन। पर अब मुझे प्रोजेक्ट आ रहा है एक मूवी, एनिमेशन मूवी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मुझे सेम ही कैरेक्टर मैं बनाऊंगा, सेम ही सब कुछ करूंगा। इसमें मुझे सिर्फ स्टोरी बोर्ड करना है, मैं रफली कर सकता हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे, उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं कैरेक्टर बीजी करके छोड़ दूंगा, कोई स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट दूसरा होगा, ऐसा भी होता है। अभी बहुत सारे ऑफिस में अगर आपको सब कुछ आता भी तो है ना, वो सब कुछ आपको करने नहीं देते। अगर सब कुछ आप भी करोगे तो काम तो लेट हो जाएगा ना, आप ये वाला करो, वो दूसरा वाला करो, ये तीसरा वाला। पर मैं चाहता हूं आप लोग सारा कुछ करें, क्योंकि फिर आप
बहुत ऊपर तक जा सकते हो। बंद मत करना पूरा, अगर समझते हो, क्योंकि पूरा आर्ट के अंदर ही आता है, तो मैं क्यों ना सीखूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर कोई ऐसा बोलता है थोड़ा उनको चाहिए कलर, तो ये देखो, ये गेम्स फेम्स के लिए देखो, ये देखो कलर स्टोरी बोर्ड देखो, ये जो सब आर्टिस्ट है ऐसा कलर स्टोरी बोर्ड बाहर के काम में मांगते, देखो इनको सब कुछ आता है, समझ पा रहे हो ना। ये स्टोरी बोर्ड भी क्या है, इनको ड्राइंग का भी मालूम है, ड्राइंग के डिफरेंट एंगल ये ड्राइंग कर सकते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट उनको डिफरेंट एंगल करना नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा ना, जब हमने कैरेक्टर को शो कर रहे थे ना, जब हम कैरेक्टर को दिखा रहे थे, तो देखो इसमें ज्यादा पोज नहीं है, कॉमन पोज। पर जो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट होता है उनको कैरेक्टर का बड़ा समझ होता है, मतलब कोई भी एंगल वो इजीली ड्रॉ कर सकता है। हाँ, तो अगर आपको इजीली ड्रॉ करना आता है तो आप यू कैन बी मोर एंड मोर क्रिएटिव। देखो इसमें कहानी देखो, ये ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे जंप कर रहा है, देखो ऐसे शॉट आ रहा है, ऐसे देखो कैमरे का एंगल कहाँ का आ रहा है, तो ये है। दूसरा ये देखो कैमरा एंगल देखो, इसमें देखो पहले वाला, ये वाला देखो, इसमें कितना कुछ इफेक्ट है। ये सब इफेक्ट आप डिजिटल पेंटिंग में इजी क्रिएट कर सकते हो, बहुत इजीली। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखो कौन सा एंगल है, देखो ये देखो, इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, इसका एक्शन देखो देखो। जिनको एनाटॉमी मालूम है उनके लिए क्या है, ये आसानी तो है। हम जब काम करते हैं, हमारा कोई अगर कुछ प्रोजेक्ट ने बोला एक्शन वाला, हम झटपट जाते हैं, कुछ रेफरेंस देखते हैं, देख के समझ लिया, चलो फिर कुछ अपने तरीके से बोलो, तो आसानी तो है, टफ है ही नहीं। इतना रेफरेंस बन चुका है, पहले में टफ था, क्योंकि पहले तब कुछ इतना कुछ रेफरेंस होता नहीं था। लोगों को रियल लाइफ को, एक रियल इंसान को आके खड़ा करके ऐसे पोस्ट करो, ऐसे पोस्ट करो करके करना। अभी तो सब कुछ है, तो होगा क्यों नहीं। बस चीजों को समझना है, जानना है बस, और सही तरीके से एक सही गुरु, बस हो गया। वाह, देखो इसमें देखो कितना कैमरा एंगल, कभी सामने से कैमरा लिया, कभी साइड से, कभी पीछे से, ये देखो कभी हाथ के इधर से, तो ये सब समझेंगे ये सब, ठीक है। तो बोलो कैसा लग रहा है प्रिंस नहीं, सॉरी शायंतिका, यस। कैसा लग रहा है, बोलो हाँ ना में कुछ तो बोलो, हुआ क्या? हाँ, ভালো করে হ্যাঁ বলবি। हाँ, ओके। तो देवदत्त, तो तुम्हें समझ में आया, एकदम क्लियर एक आइडिया हुआ है क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन से, इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। गेम, ये मूवी वगैरह ज्यादा रियलिस्टिक होता है, पर ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करता है। अगर कोई एनिमेटिक्स, अगर कोई कार्टून टाइप्स का मूवी होगा तो उसमें वो उस टाइप का फिगर कम रहेगा, मतलब रियल एनाटॉमी टाइप्स का फिगर कम रहेगा। कोई सुपर हीरो वाला, पर सारा कुछ आना चाहिए, यही मेन फंडा यही है। देखो अब इतना हमने समझ लिया, जो वाइडली जो जिनमें काम होता है अभी, एक एंटरटेनिंग इंडस्ट्री लाइक एनिमेशन, मूवीज, गेम्स, और एक चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन, और कोई भी इलस्ट्रेशन हो। अच्छा, अब उसमें कैरेक्टर, उसमें बीजी, एनवायरनमेंट, ये सब समझ लिया। अब देखो और भी कुछ होता है, और भी कुछ होता है। अभी देखो एनिमेटिक्स, अभी देखो स्टोरी बोर्ड, अभी एनिमेटिक्स। किसी को मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी बोर्ड एंड एनिमेटिक्स? স্টোরি বোর্ডটা হচ্ছে মানে শুধুমাত্র স্টোরিটাকে বোঝানো, কোথা থেকে ক্যামেরা আসছে, তারপরে স্টোরিটাকে মেনলি বোঝানো। আর অ্যানিমেটিক্স হচ্ছে ওইটাকেই মানে ভালো করে ইয়ে করা, কিভাবে মানুষটা চলবে, পুরো একদম পরপর ফ্রেমে ওইটা করা, ওইটাই অ্যানিমেটিক্স। एग्जैक्टली यहाँ पर दिशा का बोलने का मतलब है स्टोरी बोर्ड एंड एनिमेटिक्स, देयर इज अ डिफरेंस। हमने इतना समझ गया, हमने इतना तक समझा, एक बुक्स इलस्ट्रेशन, फिर एक मूवी के लिए काम हो रहा है, उसमें कैरेक्टर बना रहे हैं, बीजी बना रहे हैं, स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं,
अब एनिमेटिक्स क्या है, स्टोरी बोर्ड को और ज्यादा इलास्ट्रेट करना, और ज्यादा मतलब एक्शन कर रहा है, एक्शन मतलब मान लो एक स्टोरी बोर्ड है, मान लो एक स्टोरी बोर्ड है जिसमें मैंने স্টোরি বোর্ড হচ্ছে স্ট্যাটিক ফিক্সড আর অ্যানিমেটিক হচ্ছে ওকে মুভমেন্ট করানো যায়, অ্যাঙ্গেল মুভমেন্টটা দেখানো যায়। एग्जैक्टली तो मैं आऊंगा तो स्टोरी बोर्ड देखो, स्टोरी बोर्ड क्या है, स्टोरी बोर्ड में एक ऐसा धरो यही शॉट है जो मैं मेरे इस पेंटिंग को इधर से लेके इधर रखूंगा, तो मेरा इसमें इसको 3 शॉट में आर्टिस्ट ने बांट लिया, क्या ऐसा देखा, और कि इंटरेस्टिंग करने के लिए ऐसा देखा एक्सप्रेशन, तो देखो ऐसा डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन में आ गया, ऐसा हो गया। अब इसको लिया ऐसे मतलब ये वाला एक पोज, ये वाला एक पोज, पर एनिमेटिक्स में क्या होगा, एनिमेटिक्स में सारा पोज का ड्राइंग करेगा, सारा पोज, मतलब ये जो ऐसे में घूमा, ऐसे जो घूमा, इसका एक पोज, इसका एक पोज, इसका एक पोज, इसका एक पोज, ये निकाला एक पोज, फिर से घूमा एक पोज, सारे पोज को ड्राइंग करेगा। इसलिए एनिमेटिक्स बहुत ज्यादा रफ होता है, ज्यादा रफ, क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइंग करना पड़ता है, इतने डिटेल में सारा कुछ उसका जरूरत भी नहीं है। तो काम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले स्टोरी बोर्ड होता है, उसके बाद उसका एनिमेटिक्स होता है। स्टोरी बोर्ड क्यों की देखो, क्यों पहले समझो, मान ले आपने एक बार फाइनली जैसे हम ड्राइंग में करते हैं, फाइनल ड्राइंग कर दिया झट से, अब अगर कोई गलती होगा तो पहले स्टेप बाय स्टेप काम होता है, पहले उसका कैरेक्टर होता है, पहले उसका बीजी होता है, फिर उसका स्टोरी बोर्ड होता है, फिर उसका एनिमेटिक्स होता है। और गेम्स में एनिमेटिक्स का जरूरत होता नहीं, उसमें स्टोरी बोर्ड तक ही सीमित रहता है, एनिमेटिक्स खाली एनिमेशन के लिए होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एनिमेटिक्स का रेफरेंस आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, अगर मैं YouTube में जाऊं, मेरे पास भी बहुत सारे हैं, अगर मैं, पर शायद ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे ये वाला मेरा जो है वही आपको शो करता हूँ, वो जस्ट अ मोमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार देखो, ठीक है। जैसे देखो इधर आप लोग देखना, ये एक ड्राइंग से बना हुआ है, इसको अभी एनिमेशन होगा इसका, तो थोड़ा देखो साउंड अगर नहीं आए तो वो भी बोलना, ठीक है। अच्छा साउंड आ रहा है आपको? है सर। तो देखो इधर एक बच्चा, देखो इधर सन है, बच्चा आ रहा है, तो ये सारा पोज ड्राइंग क्या हुआ है, देखो कैमरा को चेंज किया है ना, ये देखो कैमरा चेंज हुआ, देखो ये खड़े हो गए, बट इस तरफ से आ रहा है, तो ये देखो सारा कुछ एक्चुअली ड्राइंग है 1 by 1, देखो ये मैजिक हो रहा है, ये सब आ रहा है। तो एनिमेटिक मतलब क्या है, मतलब एक पूरा वीडियो, एक पूरा मूवी जो कर करके बना होता है रफली, ठीक है, प्रीव्यू एक्चुअली। हाँ, ये एक रफली कोई एक चीज जब बनता है, क्योंकि जब कोई एनिमेशंस गेमिंग कुछ अगर एक बार बनने के बाद अगर आप उसे चेंज करवाते हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, ड्राइंग के द्वारा उसको कर लेते हैं, जिससे अगर कोई गलती भी होता है, मतलब कोई फीडबैक, इसमें हाथी को थोड़ा बड़ा करो, मंकी को छोटा करो, इसको दिखाओ, उसको मत दिखाओ, तो अगर आप इसमें चेंज करो तो ये एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट तक रहेगा, पर ये पूरा काम जब हो जाएगा तब अगर तुम चेंज करोगे तो इसमें इस प्रोसेस में जितने आदमी था उन सबको चेंज करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो और थोड़ा बीच में थोड़ा एक बार देख लो, ये देखो, देख रही है, छोटा उसे उल्लू, रात को उड़ता उल्लू, ये देखो रात उल्लू, कोल्लू मोल्लू उल्लू, बड़ा उसे ओ एड़ी, एड़ी, अपनी प्यारी एड़ी, ऐसे होता ऐनक, ठीक है। तो यही है बस। तो इसमें मैंने एनिमेटिक्स के लिए मैंने क्या दिखा, यहाँ पर बहुत सारा विंडो है जिसमें बहुत सारा ड्राइंग है,
बहुत सारा। अगर इसको मैं एक के बाद करूं तो ये मूवी जैसा लगेगा, ठीक है, एकदम। ये इसको देख रहा है, उसको देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, मतलब सारा कुछ मिस नहीं है, सारा बहुत सारा ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ये है एनिमेटिक्स। इज दैट क्लियर? आप लोगों को इतना तक क्लियर है? एकदम जैसे मैंने फाउंडेशन को क्लियर मैंने करवाया था ना, एकदम क्लियर है ना? क्योंकि ये वाला क्लास दूसरे टाइम नहीं आएगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। अब ये अगर आपने ये देख लिया तो आपके ये विजुअलाइज हो जाएगा, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है, मैं क्या करूंगा, मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है, हो गया। अब देखो हमने इतना तक कवर कर लिया। अब देखो हम, अगर आप लोगों में से किसी को अपना बिजनेस अच्छा लगता है, मैं मेरा बिजनेस करना है, मुझे मेरा, देखो आप लोग ये सारा प्रोजेक्ट खुद भी उठा सकते हो। जब आप इंडस्ट्री में 10 साल 12 साल काम कर लिए आप लोग, मान लो आप लोगों ने इंडस्ट्री में एज ए 10 साल 12 साल आप लोग काम किया, अभी आप लोग क्या चाहते हो, खुद अपना प्रोडक्शन हाउस बनाना, वो भी बना सकते हो। मतलब आपका मार्केट से अच्छा सा मतलब एक हो गया रिश्ता, बहुत सारे लोगों को पहचान गए हो आप, अभी अपना खुद का, मतलब मुझे कि किसी के अंदर जॉब नहीं करना है। पर देखो, मैं कोई भी काम जब आप करो पहले किसी के अंदर जरूर जॉब करो, क्योंकि जॉब करोगे ना तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। कोई रहता है जिनको जॉब ही अच्छा लगता है, सारी जिंदगी जॉब करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई उनको जॉब अच्छा नहीं लगता, वो 2-4 साल 5 साल 6 साल जॉब करेंगे, फिर अपना खुद का, तो आप खुद का कर सकते हो। अगर मान लो आपको इस फील्ड में नहीं जाना है, आपको डिजिटल पेंटिंग सीख के कुछ दूसरा फील्ड जाना है, देखो आप ये तो बन ही सकते हो, स्कूल में टीचर, कॉलेज में टीचर, कोई भी डिजाइन कॉलेज में टीचर, ये तो बन ही सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज आप डिजिटल पेंटिंग सीख के क्या कर सकते हो, वो उसमें हम आते हैं। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अभी देखो, जो अगर ये सब चीज आपने सीख लिया है ना, आपने ये सब प्रिंटिंग वगैरह ये सब सीख लिया, मतलब सॉरी ये सब पेंटिंग वगैरह आपने सीख लिया। अभी देखो आप ये सब आपको अगर पेंटिंग बनाना आ जाए, इस पेंटिंग को या प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहो इसको कोई टी शर्ट के अंदर प्रिंट, ये इसके बारे में दिशा ने एक बार बोला था, जिसका बहुत मार्केट है। ये देखो, अगर ऐसे प्रिंट वाला ड्रेस आपको मिले, आपको अच्छा लगेगा। देखो अब तो थोड़ा बोलो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, इसको देखो। अब तुम लोग ये बोल सकते हो, अरे ऐसा तो मैं डायरेक्ट पेंट से भी मेरे टी शर्ट में कर सकता हूं, तो उसमें तो गंदा हो जाएगा ना, थोड़ा कलर लग जाएगा इधर, कुछ दिन के बाद वो कलर ऊपर से उठ के आ जाएगा, उसमें वो वाला फिनिशिंग आएगा नहीं। तो इसमें क्या है, आपको इसको पेपर अपनी डिजिटल पेंटिंग में करना है, फिर ये इसके अंदर प्रिंट हो जाता है, प्रिंट एक मशीन आता है उसमें प्रिंट हो जाता है। ये मशीन शियालदा में है, ठीक है, आप खुद भी खरीद सकते हो। 2-2.5 लाख जो लोग बिजनेस करते हैं अपना वो करते हैं। अगर कि किसी को मशीन नहीं खरीदना है, वो जाके खुद के लिए भी कर सकता है। इसमें है शियालदा में, बैठक खाना में है, हमारे कोलकाता में, दिल्ली में तो है ही, ठीक है। अब कुछ भी अपना पेंटिंग बना के उसको, तो अब बोलो कितना पैशनेट है, खुद का पेंटिंग मैंने बनाया और खुद का मैंने प्रिंट कर लिया। ये देखो इसका बहुत मार्केट है, ये देखो कितना सुंदर प्रिंट। और भी मैं बहुत सारा लाया, क्योंकि अभी किसी को छोटा मत समझना। देखो कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर बनाना आ गया तो इसको प्रिंट कर दिया, है ना। अब देखो, अब ये बोल सकते हो कोई ऑलरेडी बना हुआ है उसको भी तो प्रिंट ले सकते हो, पर उसमें क्या हो, तो सभी उसमें कोई तो आपका खुद का कुछ वो नहीं रहेगा ना, तभी करते। तो आप उससे बेहतर, अगर आपको पेंटिंग आ जाए, आप इधर से उधर से लेके ही एक नया चीज बनाओ, कुछ कलर वलर देख के कुछ नया करो, क्रिएट। कॉपी क्यों करना है? ये देखो, बोलो कैसा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है इसमें? और भी देखो, ये देखो, जो फैशन डिजाइनिंग लेके पढ़ते हो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। मान लो आप आर्ट को लेके पढ़ के फैशन में जाओ तो आपको इस पे बहुत इंटरेस्ट आएगा, और आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हो, अभी से स्टार्ट कर सकते हो खुद का, मतलब साइड में एक बिजनेस हो सके। अरे बाहर लोग बहुत बिजनेस करते हैं, हमारे बंगाली में जॉब करने का ज्यादा वो रहता है, पर ठीक है, जॉब में कोई खराबी नहीं है, जॉब से हम सीखते हैं बहुत कुछ। ये देखो
कितना सुंदर सुंदर सब पेंटिंग देखो टी शर्ट के अंदर। बोलो अगर ऐसा शर्ट देवदत्त को मिल जाए तो देखो कैसा लगेगा। देखो कितना सुंदर टी शर्ट, अगर ये टी शर्ट कोई पहनता है कितना सुंदर लगेगा। सूरज बोलो अच्छा है ना? यस सर। अगर तुम बना सकोगे तुमसे कोई खरीद लेगा। अभी दो मुझे 500 600 में कितना लगेगा इसमें। तो ऐसे टी शर्ट भी आप ऐसे कर सकते हो। ये पैंट भी देखो, ये सब देखो। अभी तो मैंने ये देखा ये सब पैंट वैंट में भी आ रहा है। देखो इतना स्टाइलिश, देखो कितना, देखो देखो है ना। कितना बढ़िया डिजाइन, कितना बढ़िया कॉम्पोजिशन है ना। तो डिजिटल पेंटिंग में है बहुत मजा। ठीक है, लोगों को कुछ नहीं आता है वो लोग कर रहे हैं, मालूम, कुछ नहीं आता है उनको, फिर भी वो लोग सक्सेस है। ये देखो अब आप कैनवास में भी इसको प्रिंट कर सकते हो। कैनवास में प्रिंट, ये देखो छोटे छोटे कैनवास में इसको अलग अलग तरीके से कलर से प्रिंट करके आप इसे रूम डेकोरेटिव आइटम के लिए इसको आप कर सकते हो। ये देखो, फिर और देखो, ये देखो है ना, एक पीकॉक का पेंटिंग। अभी देखो, अभी तो लोग बोल सकते हैं यार ये तो लोग हाथ में कर, अरे हाथ में करोगे तो उसका पैसा कौन देगा? एक पेंटिंग आप हाथ में करोगे, कलर लेके कैनवस लेके, कितना खर्चा आएगा उसमें, कितना टाइम जाएगा। पर अभी लोग डिजिटल पेंटिंग खरीदते हैं, इसको आप डायरेक्टली कैनवस के ऊपर प्रिंट कर सकते हो। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आर्ट कॉलेज में बहुत सारे लड़के कैनवस में प्रिंट करते हैं, बहुत लाइट हल्का प्रिंट करके उसके ऊपर कलर को लेप देते हैं। आप भी कर सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आपको जानना पड़ेगा। थोड़ी ना आपके घर के बाजू में कोई भी उसे कर सकते। अगर मान लो कोई आपको क्लाइंट ने बोला मुझे एक पेंटिंग चाहिए, मेरे पोर्ट्रेट, मेरे फेस का पेंटिंग चाहिए, पर मुझे कलर का इफेक्ट चाहिए, पर पैसा खर्चा है, तो आप सिंपली उसे कैनवास प्रिंट करो, लाइट एक थोड़ा हल्का प्रिंट करके उसके ऊपर थोड़ा कलर ऐसे लगा दो, लगेगा पेंट से किए हो, पर वो ऐसा नहीं है। तो डिजिटल पेंटिंग मतलब कि ऑल अबाउट हाउ कैन यू मेक थिंग्स वेरी इजीली। आपको इजी रहेगा, पर आपका स्किल रहना है। विदाउट इस स्किल आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, चीजों को खराब कर दोगे। ठीक है ना। तो ये सब होता है, ये सब चल रहा है। अभी मार्केट में बहुत ऐसे डेकोरेटिव पेंटिंग बहुत बिकते हैं अपने घर के लिए। ठीक है, जो लोग इंटीरियर फील्ड में जा रहे हो, इंटीरियर वो तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। ये देखो, ये एक पेंटिंग है, इधर देखो कितना सुंदर है ना। ये देखो तुम, ये एक पेंटिंग सोफे के पीछे। फिर ये वाला एक देखो पेंटिंग। तो बोलो हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से? इलस्ट्रेशन, डिजिटल पेंटिंग इलस्ट्रेशन का करेंगे, मूवी वगैरह, एनिमेशन, गेम्स, लैंडस्केप, ठीक है, फिर स्टोरी बोर्ड, एनिमेटिक्स। हम कहां पर गए? टी शर्ट, कैनवास में गए। ऐसे ही प्रिंट आप एक्सेसरीज, मतलब बहुत चीजों में ऐसे प्रिंट कर सकते हो अपने आप कार्ड में प्रिंट कर सकते हो। जैसे कार्ड में मिलता है ना, कार्ड हमें कैसे देखो सेम टाइप का कार्ड मिलता है, फूल वूल देखिए, कुछ अलग कार्ड वार्ड नहीं मिलता है। तो आप उसको भी हाथ में भी कर सकते हो, टाइम लगेगा एक नंबर, और दो नंबर आप एक बार एक ही बनाओगे, उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे ना। समझो, प्रोडक्शन एक ही चीज 10 बनाओगे, एक बार बनाया उसको 10 बार बनाने में आसान होगा, फिर उसे 10 जगह आप दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम है। एक चीज इतने अच्छे, मैं जब छोटे में अपने कार्ड बनाता था, एक बार बनाने के बाद मैं किसी को दे ही नहीं पाता था, क्योंकि इतना टाइम लेके मैं इतना चीज अच्छा बनाऊं, मैं क्यों दूं किसी को, मैं अपने साथ ही रख देता था। तो डिजिटल पेंटिंग में ऐसा नहीं है ना, चीजों को कॉमर्शियल तरीके से समझना होगा। ठीक है, तो जो एक्सेसरीज हम एकदम लास्ट में ही है। अभी देखो एक्सेसरीज के अंदर मैंने बोला कार्ड। अब देखो थोड़ा ग्राफिक्स के अंदर हम आओ। ग्राफिक्स जो है डिजाइनर, मैंने क्या बोला था, आर्ट एक मदर सब्जेक्ट है, आप उसमें कोई भी जगह आप जा सकते हो। तो देखो, ये देखो कार्ड बनाया, देखो कितने सुंदर है ना। और ये तो इधर ऐसे पेड़ में रखा हुआ, इसमें ये ट्री का ये तो एज ए डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है, और कोई कारण नहीं है इसमें। सॉरी। और देखो इसमें
और भी क्या क्या बनाते हैं। देखो कोई जो कंपनी है आप उसके उनके लिए ऐसा कर सकते हो। ये प्रिंट बैग के ऊपर आया है, ये पेपर से बैग बना हुआ है, इसके ऊपर ये प्रिंट है, कप के अंदर प्रिंट है, देखो माउस के अंदर प्रिंट है, कोई भी चाबी के रिंग के ऊपर प्रिंट है। कहां पर प्रिंट नहीं होता? सब जगह प्रिंट होता है। आपका कोई आर्ट वर्क, ये कैरेक्टर आपने बनाया है, नोबडी नोज, आपने कहीं से नहीं चुराया, आपने इंस्पायर आप किसी को देख के इंस्पायर हुआ, उसको देख के आपने नया स्नेल जैसा बनाया ना। देखो ब्रांड, जैसे अभी क्या बोल रही थी दिशा, आप किसी भी ब्रांड के लिए काम कर सकते हो। ये ब्रांड आपने बनाया ना, स्नेल वाला ब्रांड, दिशा है ना? है। तो देखो ऐसे ही आप ये देखो ये पैकेजिंग के ऊपर अभी बहुत सारा ग्राफिक्स आर्टिस्ट है, उनको ये सब बनाना नहीं आता, उनको चुरा चुरा के कितना दिन होगा? खुद का तो बनाना पड़ेगा ना, खुद का वो आना पड़ेगा ना। मतलब अच्छा ही करते हैं, पर उन लोगों को सीखना चाहिए अभी ड्राइंग, क्योंकि अगर वो सीखेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी ग्राफिक्स में कर सकते हैं, और कभी इधर डिजिटल पेंटिंग में कर सकते हैं, कोई भी सेक्टर में इजीली मूव कर सकते हैं। उन आर्टिस्ट को एक बात होता है, आर्टिस्ट को कभी पैसे का वो नहीं होता, क्योंकि मतलब पैसा उनको मिल ही जाता है, क्योंकि उनको सब काम आता है। ऐसे बोल जो लोग हाथों का काम आता है उनको कभी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो और भी देखो, इसमें ही देखो एक्सेसरीज के अंदर ये देखो, इसमें देखो एक वॉच है ना, वॉच, उसके देखो उसके जो पीछे है उसका किया, ठीक है। कोई बुक्स के जो बुक कवर है उसके ऊपर प्रिंट किया। देखो कोई एक हमारा टैब है उसमें वो आ रहा है, कोई कार्ड में आ रहा है। ये सब क्या है? कोई एक वो होता है, जो सब कंपनी रहता है वो अपना एक कलर सिलेक्ट करते हैं, जो मेरा सारा कुछ इस कलर में ही होगा। तो देखो सारा कुछ इसको जो भी कुछ बन रहा है इस कलर को रिप्रेजेंट करके ही बन रहा है। तो ये एक चीज है जिसको ग्राफिक्स के अंदर आ जाता है थोड़ा, ठीक है। अब देखो ये टी शर्ट में बना पेंटिंग, ये कप में बना, मतलब समझे ना, मतलब मेरा दिखाने के मतलब प्रिंटिंग कहाँ नहीं होता, ठीक है, सब जगह होता है प्रिंटिंग। ये देखो कोई खाने का चीज, कोई भी चीज, उसके ऊपर जो बैग्स बनते उसके ऊपर भी प्रिंटिंग आते हैं। तो ये एक आर्ट ही तो है, ये एक आर्ट फॉर्म ही तो है, पर ये सब चुराया हुआ नहीं है, ये कंपनी खुद से बनाया है, खुद को आर्टिस्ट को पेमेंट करके ये सब किया हुआ है। देखो टी शर्ट में प्रिंट बन रहा है, सेम प्रिंट अपने चप्पल में भी बन रहा है। देखो तो क्या आप क्या सोचते हो, ये चप्पल ब्रांड में कोई आर्टिस्ट नहीं है? यहाँ सब जगह आर्टिस्ट है, आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग अपना पोर्टफोलियो बना के जाओ तो एक बार, आपको ले लेंगे, हमें मालूम ही नहीं है। कोई भी पीडीलाइट कंपनी, कोई भी कलर का, इवन कैमल कंपनी, सारे जगह पर है आर्टिस्ट, ठीक है ना। ये देखो जो कैनवस, जब जूता पहनते उसके ऊपर भी प्रिंट, ये कैनवस ही है, कपड़ा ही है। देखो अपने फोन का जो कवर है उनके पीछे प्रिंट। आप लोग अच्छे फोन का कवर खरीदने के लिए कितने पैसे वो करते हो ना स्पेंड, तो देखो वो आर्टिस्ट ही का करता है, कोई ना कोई आर्टिस्ट ही है। तो बहुत सारा कुछ कर सकते हो अगर आप ये डिजिटल पेंटिंग को ध्यान दे के सीखो, अपने पैशन के लिए हो और कोई काम के लिए हो, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। तो आप लोग बोलो, आप में से आप लोगों को पहले बोलो, और कोई आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा इसमें? স্যার এখানে আমার টি-শার্টটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। मतलब सारे आज के क्लास में आपको अगर बोला जाए आपको कौन सा अच्छा लगा, ये इसको कहते हैं एक्सेसरीज डिजाइन। एक्सेसरीज मतलब जिसमें सारा कुछ रहते हैं। टी शर्ट पेंटिंग हो गया, तो आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब आइदर टी शर्ट पेंटिंग और एक्सेसरीज और चिल्ड्रेन बुक इलस्ट्रेशन और स्टोरी बोर्ड और एनवायरनमेंट। तो आपको कौन सा अच्छा लगा? স্যার আমার সবই ভালো লেগেছে। सब अच्छे लगा। अच्छा ये बहुत अच्छा है ना, अच्छा दिया जवाब। देवदत्त সবই ভালো, কিন্তু আমার ইলাস্ট্রেশনটা বেশি ভালো লাগে সব সময়। ओके মানে ইলাস্ট্রেশন সবকিছু কভার করে আর কি। हाँ दिशा, इसमें आपको कौन सा फन आया नजर ज्यादा? স্যার সবগুলোই ভালো লেগেছে। লাস্টে ওগুলো যেমন বিজনেসের উপর, যেমন ফোন কভারে ওইটা যেমন নিজে থেকে একটা বিজনেস করা যায়, ওইটাও ভালো লেগেছে। एग्जैक्टली। मतलब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम,
मान लो मैं एक फील्ड में एज ए आर्टिस्ट जॉब कर रहा हूँ, तो कि मैं कितने साल तक जॉब करूंगा, 40 50, अभी थोड़ा ज्यादा उम्र हो गया, ये सब लड़के लोग अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा ज्यादा अभी थोड़ा संसार, मतलब मेरा घर भर भी करना है, मतलब उतना टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं खुद का एक छोटा और कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। और बिकते सब है ना, अभी कितने अमेज़न प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज बहुत बिकते हैं मालूम। सिर्फ मैं आपको थोड़ा मूव करने के बोला, आप ट्रेडिशनल से डिजिटल में मूव कर जाओ, नहीं तो आप ग्रो कैसे करोगे, है ना। अब एक सारे दिन बैठ के अगर एक बनाओगे तो कैसे होगा, है ना। चलो नायरा तुम बोलो, तुम्हें कौन सा सबसे अच्छा लगा? सर यही वाला अच्छा लग रहा है मुझे। ये वाला, ये फोन वाला, फोन कवर टी शर्ट, ये वाला। हाँ ये मुझे भी अच्छा लगता है मालूम, फैशन में आ जाता है थोड़ा। ये एक बहुत बड़ा, तुम ये एक एक्सेसरीज डिजाइन, ये एनआईडी का एक सब्जेक्ट है, उसमें प्रोफेसर वगैरह रहता है, उनको लाखों के ऊपर उनको सैलरी है, ठीक है। तो कोई भी चीज छोटा नहीं है, बढ़िया लोग जो बनाते हैं ना, पागल हो जाओगे देख के, आपको सिर्फ ध्यान दो हो जाएगा। सुनो ना, मैं बोलो স্যার এরকম জুতো তারপরে এগুলোর উপরে মানে এরকম প্রিন্ট করে নিজে একটা ব্র্যান্ড বানানো যায়, Yes, that I'm অনেকই telling করে you. এখন। हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ, तो यही तो ऐसा ही, यही तो चीज है। आप खुद के लिए भी बना सकते हो, अगर आप खुद के लिए बनाना आता है तो लोग, बहुत सारा कंपनी आपको कांटेक्ट करेगा, आपको करेगी कांटेक्ट, मतलब हमारे लिए अब बनाओ ऐसा। आप शार्क टैंक देखते हो, अगर आप शार्क टैंक, मतलब जहाँ पे लोग, हाँ वहाँ पे एक बच्चा आया है साइकिल लेके, साइकिल बनाया है, तो देखो वो उनके लिए जो ब्रांड, वो जो काम कर रहे, कोई ना कोई आर्टिस्ट तो कर रहा है ना। तो कोई, अगर तुम दूसरों के लिए कर सकते हो, तुम खुद के लिए भी कर सकते हो, सारा कुछ अच्छा है। चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशन में सारा कुछ भी अच्छा है। ये सब चीज में एक अलग फन है, ठीक है, कुछ अलग फैशन सेंस में जा रहा है, थोड़ा एक्सेसरीज फैशन में। तो मैं क्या एक लड़की आई थी शार्क टैंक में, हमारा क्लास हो ही गया है, जस्ट मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ, मैं अपने जब बात मैं करता हूँ तो एक मैं थोड़ा बोल के आता हूँ। शार्क टैंक में एक लड़की आई थी, वो 2-3 लड़की थे, उनका बिजनेस कितना बड़ा है मालूम, उनका क्या है, वो लॉकेट बनाता है, लॉकेट पर, लॉकेट के अंदर क्या है ना, वो फ्लावर को, रियल फ्लावर को, হ্যাঁ মানে কাউ ধরো কোনো মেমোরির জিনিস, মানে যে কেউ পেয়েছে গিফট, ওগুলোকে ইয়ে করে বানায়। হ্যাঁ আমি অনেক দেখেছি ওগুলো বানায়। मतलब क्या है ना, दिशा अच्छे से बोलो মেমোরি, মানে হ্যাঁ মেমোরি জিনিস, মানে ওগুলোর সাথে তার কোনো মেমোরি যুক্ত রয়েছে বা কিছু, ওগুলোকে ইয়ে করে রাখে, একটা লকেট বা অনেকে কানের করে, অনেক কিছু করে রাখে। हाँ मतलब प्रिजर्व, देखो ऐसा कैसा है, देखो मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ। मान लो मेरे मम्मी है, पापा है, हमारे सबके मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं, तो देखो उनके यादों को अपने साथ रखने के लिए, मान लो मेरे मम्मी का एक बाल है सच में, और उनका शायद कुछ लिखा हुआ सिग्नेचर, कुछ भी एक ऐसे छोटे 2-3-4 चीज आप इनको देते हो, और ये उसको अच्छे से उसके अंदर कुछ फ्लावर दे के एक ऐसा, मतलब, और रेजिन से बनता है, रेजिन मतलब एक कोटिंग, मतलब मान लो कांच है, अगर कांच के अंदर वो घुस जाए तो रेजिन क्या है, जब सूख जाता है कांच बन जाता है, तो उसके अंदर वो देखे रेजिन जब पतला रहता है, वो जब टाइट हो जाता है उसके अंदर हो जाता है, पर उसको डिजाइन इतना सुंदर, वो बहुत ब्रांडेड लगता है, तो उसका पहनते हो, मतलब उसके अंदर आपके पापा आपके मम्मी का बाल, कुछ ऐसा कुछ जो आपको फील लगता है, तो ये सब लोग इमोशन है, तो ये एक बड़ा बिजनेस है। तो ऐसे आर्ट फील्ड में बहुत सारा बिजनेस भी है, ठीक है। तो अब ये सब ना हम बाद में बात पे करेंगे। मैं आपको आज के क्लास में, मेरा मोटिव यही था आपको समझाना कि डिजिटल पेंटिंग का पावर कितना है, बहुत पावर है, ठीक है। अच्छा, और हाँ तो और बोलो शांति तक, तुम्हें कौन सा अच्छा लगा सबसे, बोलो। टी शर्ट वाला अच्छा लगा सबको, टी शर्ट वाला बहुत अच्छा लगा। हाँ अच्छा, शांति का तुम्हें कौन सा अच्छा लगा, बोलो। सभी वाला लगे। ओके, हम लैंडस्केप पेंटिंग से स्टार्ट किए थे, भूल मत जाना।
इसको करना है, ठीक है, नहीं तो वो तब नहीं जा पाओगे। अच्छा, और इशिका? হ্যাঁ দাদা, কি বলো, কোনটা ভালো লেগেছে? ওই টি শার্ট আর ওয়াল पेंटिंग। हाँ, कैनवास पेंटिंग है ना, कैनवास में जो प्रिंट था वो भी अच्छा है ना घर के लिए, वो तुम भूल ही गए थे। हाँ, वो भी अच्छा है। सूरज? আমার তো স্টোরি বোর্ডটা বেশি ভালো লেগেছে। स्टोरी बोर्ड, हाँ वो भी था, एक स्टोरी बोर्ड बनाना, वो है फिल्म डायरेक्टिंग के जैसा। आर्ट फील्ड में बहुत बहुत चीज, इतना अच्छा चीज है, हम समझ नहीं पाते। हम कितना सब्जेक्ट है इसके अंदर, हम समझ ही नहीं पाते। हम आर्ट को सिर्फ क्या समझते हैं मालूम, एक ड्राइंग करो, एक हमारे गांव मतलब सबके इलाके में अपना पिक्चर फास्ट, आपको एक कलर बॉक्स मिला है, यही है एक सर्टिफिकेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बस ड्राइंग मतलब इतना ही है ना। देवदत्त को अच्छे से होगा मालूम है ना, ड्राइंग मतलब बस एक मतलब कंपटीशन फर्स्ट हो तो आपको एक बॉक्स मिल गया, है ना। হ্যাঁ, আগে তো এইসব মানে এত জানকারি ছিলই না। तो ठीक है, मैं आपको ये एश्योर करता हूं, अगर आप लोग सही में रोज 10 से 15 मिनट थोड़ा बहुत भी मतलब दो, जो छोटे अभी हो जो बड़े हो ज्यादा टाइम देना, मैं आपको एश्योर करता हूं विद इन 2 years मैक्सिमम सेइंग, उसके अंदर आप इतना तक तो समझ आपको आ जाएगा, आपको कोई भी काम के लिए आपको रेडी हो जाओगे, ठीक है। सब हमें सिर्फ यही हम काम स्टार्ट करेंगे हार्डली, और 1 month के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ फोटोशॉप का वो देख लेंगे। मैंने क्या बोला, देखो आप लोगों को सब कुछ मालूम है पर अच्छे से क्लियर आइडिया नहीं। बोलो ये जो मैंने आज जितना मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को शायद मालूम होगा क्या इसको इतना क्लियर से मालूम था? बोलो देवदत्त बोलो, सूरज बोलो, दिशा, क्या इतना क्लियरिटी से चीजों को मालूम था? आज के बाद आपके अंदर पूरा बैठ गया है ना, क्या चीज है क्या चीज नहीं है ना? है सर। तो ऐसे ही हमारा ऐसे ही और भी क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हमने ऑलरेडी किया है, उसको जाके जरूर देख लेना। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे पेन टैबलेट को प्लीज आप लोग लाना, जिनके पास अभी तक नहीं है, अपना कंप्यूटर जितना जल्दी हो सके लो। हम नेक्स्ट सेशन में पेन टैबलेट को कैसे हम उसका जो उसके पास जो बटन्स रहते उसको कॉन्फ़िगर करते, कौन सा बटन्स हमें अपने हाथ के साथ में रखना चाहिए, मतलब उसको शॉर्ट की के तरह से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पेन टैबलेट में। हाँ, उसमें अब अभी के पेन टैबलेट में 4 बटन 6 बटन, उससे ज़्यादा भी बटन आते हैं, तो उन सबको कैसे करना पड़ता है उसको हम सीखें, कैसे कॉन्फ़िगर मतलब कैसे उसको हम यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। और दूसरा हम जानेंगे उसमें पेन को कैसे हम वो करेंगे। शायद आप लोगों को मालूम है, शायद कुछ ऐसा छूट जा सकता है, तो मैं चाहूँगा उस क्लास के ज़रिए कोई भी चीज़ आपको जो भी आपको मालूम हो, आपके ऐसे मालूम हो जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप जब भी किसी को बोले तो ऐसा कोई नहीं, कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो तो मुझे मालूम नहीं वो क्या है, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। तो आपको आज के क्लास रिगार्डिंग अगर कोई कन्फ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो फिर झट से पूछ लो। कोई चीज एक्स्ट्रा पूछना है, कोई चीज दिमाग में आ रहा है तो पूछो। कोई नहीं है क्वेश्चंस? चलो ठीक है, थैंक यू। मैं थोड़ा अटेंडेंस तो ठीक है। आज 30th है, राशिका मंडल नहीं है प्रेजेंट, उठानी क्लास में, शुमोली भी नहीं है, देवरिया, नायरा, ये नायरा है क्लास में, है ना नायरा ठीक है। वन्या भी नहीं थी, सृंजिता, शायंतिता है, और कुनिल है, रिम्पा, विदीप्त, शायंतिका आप क्लास में हो ना? यस सर। श्रेयोशी भी है, थी क्लास में, इशिका भी थी आज क्लास में, इशिका का ये फर्स्ट क्लास ही है। स्नेहा आज क्लास में नहीं थी, प्रत्युषा क्लास में नहीं थी, शिवांगी नहीं थी, दिशा थी आज, दिशा का भी फर्स्ट है वो भी, दिशा, देवदत्तो, सूरज, ठीक है। आई होप मैंने सबका अटेंडेंस लिया, ठीक है। मैं खत्म करूंगा। तो आप लोग जरूर वीडियो को देख लेना, ठीक है। ये सब वीडियो कुछ ऐसा है, आपको बार बार देखोगे तो और भी समझ आएगा,
और क्या होता है, हम जो आज देख लिए 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बाद वो भूल जाते हैं ना, तो इसलिए ये सारा वीडियो आपके पास मैं रख दूंगा एकदम एज ए प्री रिकॉर्डेड, जो आपके पास रहेगा, आप इसे कभी भी देख सकते हो। बहुत कुछ सीखने का है, बहुत कुछ सीखेंगे, आप सब साथ में रहना, ठीक है। चलो टाटा, टेक केयर। आज के क्लास इधर ही खत्म करते हैं। सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन। टाटा बाय बाय। Thank you.